जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। शुक्र को आज समझने का प्रयास करते हैं हम कि शुक्र का 12 भावों में क्या फल मिलता है हमें। 12 भावों में भी फल समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि एक्चुअली में शुक्र ग्रह है क्या चीज, कैसे ये हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालता है और कैसे हम देखते हैं कि भौतिक रूप की सारी जो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक लेमैन इंसान को जो चाहिए होता है वो सारा शुक्र से जुड़ा हुआ होता है। आज के युग में इंसान को गाड़ी, एक अच्छी बीवी, एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार, ये जो सारी चीजें हैं जो भौतिकता से जोड़ती है इंसान को, वो शुक्र से जुड़ी हुई है। तो जो शुक्र है 12 भावों में क्या फल देगा, वो भाव हमें बताते हैं कि उस भाव से जुड़कर शुक्र हमें क्या रिजल्ट देगा। लेकिन एक्चुअली में शुक्र क्या चीज है? हम देखते हैं कि एक इंसान, एक आदमी के अंदर शुक्र उसका वीर्य होता है, स्पर्म होता है उसका। लेकिन क्या यही एक इंसान के अंदर शुक्र की वैल्यू नापी गई है? एक्चुअली में जो शुक्र है, आप दूसरों के साथ बातचीत कैसे करते हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आप अपने आप को दूसरों के सामने कैसे दिखाते हैं, वो शुक्र है। लोग आपके बारे में क्या समझते हैं, वो शुक्र है। जब आप किसी से बात करते हैं, उसके दिमाग में क्या थॉट चल रहा है आपको देखने के बाद, आपकी बात के बाद ऊपर नहीं कह रहा हूं, आपको देखने के बाद उसका क्या थॉट चल रहा है, वो शुक्र है। शुक्र को पाइसिस मीन राशि के अंदर जब आता है शुक्र, तो उच्च का हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं सारी कि मीन राशि के अंदर शुक्र जो है वो उच्च के हो जाते हैं। जो मीन राशि है वो ड्रीम्स की है, इमेजिनेशन की है, स्पिरिचुअलिटी की है। तो वहां पर ही आकर शुक्र उच्च के क्यों होते हैं? ऐसा क्या है जो शुक्र वहां पर आके उच्च के हो जाते हैं? मीन राशि का जो स्वभाव है ना, जो उस ग्रह की, जो घर की जो एनर्जी है, वो बड़ी प्योर है, बहुत ज्यादा प्योर है। सभी राशियों में जो मीन राशि है वो बहुत प्योर राशि है, वो एक्सप्रेस करने की राशि है। तो शुक्र क्या है? शुक्र आपकी भावनाएं हैं। शुक्र जो आप अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हो। अगर शुक्र कुंडली में पीड़ित हो तो जातक अपनी भावनाओं को फ्रीली बता नहीं पाता। शुक्र अगर शनि की राशि में हो, मकर या कुंभ राशि के अंदर हो, तो जातक अपनी भावनाओं को बता नहीं पाता। 10 नंबर या 11 नंबर राशि में हो, जो नए लोग सुन रहे हैं उनके लिए। अगर शुक्र मीन राशि में आ जाए तो ऐसा इंसान एक तो इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये जो राशि है जलीय राशि है। तो जलीय राशि में जब शुक्र आएगा जो कि आपकी भावनाओं को हनन करता है, तो आप अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाओगे किसी को बताने से। और यहां पर ये अच्छी बात क्यों है शुक्र के लिए, कि कई बातें होती हैं जो आपको बतानी होती हैं, आप बता नहीं पाते। उसकी वजह से जो हमारे माता पिता, बच्चे, बीवी, भाई बहन, इन सब के साथ रिश्ता खराब हो जाता है। कुछ बातों को कह देना, मुझे ऐसा लगता है, जो ज्यादा अच्छा है, वो बात आपके मन में रहेगी, आपके मन को खराब करेगी, आपके थॉट सिस्टम को खराब करेगी। लेकिन जब शुक्र उच्च का होता है मीन राशि में, तो ऐसा जातक मन में कुछ नहीं रखता, जो होता है सामने मुंह पर कह देता है। इमेजिनेशन की है मीन राशि, जो ये इमेजिन करते हैं, इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। छोटा मोटा इमेजिन नहीं करते, इमेजिन करेंगे तो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। इनको शुक्र अगर उच्च का हो कुंडली में, नमांश में उच्च का हो, तो ऐसा जातक ये नहीं सोचता कि गाड़ी लेनी है, वो सोचता मुझे एक आइलैंड खरीदना है, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन बड़ी टॉप क्लास की है। उसको छोटी मोटी चीजों में मजा नहीं आएगा, क्योंकि हम देखते हैं नवग्रहों में, पूरे सोलर सिस्टम के अंदर भी जो शुक्र ग्रह है, आप देखेंगे रात को सबसे अलग चमकता है, वो अलग दिखाई देने वाला ग्रह है। अर्थात ऐसा जातक जिसका शुक्र अच्छा होगा, वो छोटी मोटी चीज को हाथ नहीं डालेगा। दूसरी चीज, उसको जो पसंद आएगी वो भी टॉप क्लास की चीज होगी। अब यहीं पे शुक्र जो है रोमांटिकली है, जो
ग्रह का प्रभाव है रोमांटिकली सोशलाइज खुद को करना बहुत ज़्यादा, ये शुक्र के कारक तत्व हैं। शुक्र कुंडली में अच्छा हो तो ऐसा इंसान दूसरों से बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, रोमांटिक होता है अपने पार्टनर के साथ। और यहीं पर अगर शुक्र सूर्य के नक्षत्र में हो, सूर्य का जो नक्षत्र आता है हमारा, जैसे कृतिका नक्षत्र है मेष राशि के अंदर 26 डिग्री 40 कला के अंदर, और वृषभ राशि तक 10 डिग्री तक कृतिका नक्षत्र आता है, सूर्य का नक्षत्र है। तो अगर किसी भी जातक के कुंडली में शुक्र अगर सूर्य के नक्षत्र में है तो या तो उस जातक के लव मैरिज होती है या फिर मैरिज के बाद उसके मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आप देखेंगे जो सूर्य है सिंह राशि का आधिपत्य है उनके पास। सिंह राशि का आधिपत्य होने के नाते काल पुरुष के पंचम भाव में सिंह राशि आती है, और सूर्य जो है पंचम भाव का पूरा कारक तत्व अपने हाथ में रखते हैं। अर्थात इंसान को प्रेम करना है, इंसान को खुद को एजुकेट करना है, इंसान की बुद्धि कैसी होगी, इंसान के प्रेम संबंध कैसे होंगे। शुक्र जब सूर्य के नक्षत्र में चला जाता है तो ऐसा जातक बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होता है। अपनी भावनाओं को प्रकट करने में वो रोश नहीं करता है, वो शर्माता नहीं है। इसी वजह से जब वो अपना दिल खोलकर लोगों के सामने रख देता है तो लोग उससे अट्रैक्ट भी हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि जो उसकी पर्सनैलिटी है वो एक थोड़ी सी लीडर क्वालिटी की हो जाती है। उसकी वाइफ जो होंगी वो एक ना एक हम देखेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए किसी भी काम में हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है और शुक्र उसमें बैठा है। तो अर्थात आपका जो पार्टनर है, वाइफ है आपके, वो गवर्नमेंट से जुड़े हुए किसी भी कार्य में हो सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस कार्य क्षेत्र में आपके पिता रहे हों उसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए आपके पार्टनर भी होंगे, वाइफ भी हो सकते हैं। और वहीं अगर शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में चला जाए, चंद्रमा के नक्षत्र में जाने में क्या आप पाएंगे कि आपकी जो वाइफ है उसका स्वभाव कहीं ना कहीं माता से मिलता जुलता होगा। आपकी वाइफ है जो आपके साथ उनका रिलेशन होगा वो बहुत ही शांत प्रिय होगा। अगर चंद्रमा कुंडली में चंद्रमा अगर अफ्लिक्शन में नहीं है तो शुक्र जो है बहुत बड़ा डोमेन है। उसको समझने के लिए ये कोई 1-1.5 घंटे या पूरा दिन में कोई ये वीडियो नहीं बनाई जा सकती शुक्र की, लेकिन हम इसको थोड़ा थोड़ा ये समझ सकते हैं कि आप खुद को दूसरों के प्रति कैसे प्रस्तुत करते हैं, आपकी खुद की कितनी ग्रूमिंग है। शुक्र कुंडली में अच्छा है तो इंसान अपने आप को अप टू डेट रखता है, ग्रूम रखता है अपने आप को। ऐसा जातक जब चलता है तो लोग उसे मुड़ के देखते हैं, अगर उसने अपनी कुंडली में शुक्र को अच्छा रखा है। अब जैसे अच्छा कैसे रख सकते हैं, खुद को अप टू डेट रखिए। अप टू डेट मतलब अपने आप को ग्रूम कीजिए, अपनी भावनाओं को ग्रूम कीजिए। शुक्र कुंडली में तभी पीड़ित होता है जब वह कन्या राशि में आता है। कन्या राशि काल पुरुष के 6ठे भाव में आती है, अर्थात 6ठा भाव जो है हमारा रोग रिपु ऋण का है, जेलसी का है। इंसान जब दूसरे की भौतिक चीजों से खुद को जलाता है तो ऐसा जातक अपने शुक्र को पीड़ित करता है। कोई दूसरा इंसान गाड़ी ले रहा है, घर ले रहा है, जब वह उससे जलकर अपने थॉट सिस्टम को खराब करता है तो वो कहीं ना कहीं अपने शुक्र को पीड़ित कर रहा है। आपको जो मिला है वो आपके कर्मों के अनुसार मिला है, आपको जो मिलेगा वो आपके कर्मों के अनुसार मिलेगा। तो दूसरों से जलकर अपने ग्रह को क्यों खराब करना। यहीं पर शुक्र जो है उच्च होता है, वो 12वें भाव में उच्च होता है, जो कि मैंने पहले बताया। ये जो राशि है स्पिरिचुअलाइजेशन, इमेजिनेशन की है, ये बड़ी प्योर राशि है। ऐसा जातक दिल का प्योर होता है, इसलिए उसकी ऑटोमेटिक आप पाएंगे कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रभु की कृपा रहती है, जिसके वजह से आपका जो ऑटोमेटिक ग्रो होता चला जाता है जीवन। आप जो चीज सोचते हैं वो चीज आपको मिलती जरूर है, माने या ना माने। जिनका शुक्र कुंडली में उच्च का होगा या नवमांश के अंदर उच्च का होगा, वो पाएंगे कि वो जो भी सोचते हैं वो सत्य हो जाता है। अब ऐसे में अगर शुक्र या मंगल की युति हो, शुक्र या तो मंगल के नक्षत्र में हो या आपका मंगल स्वयं शुक्र के नक्षत्र में हो, तो ऐसा जातक म्यूजिक की बहुत अच्छी जानकारी रखता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि जो मंगल है वो समवेद का सिग्निफिकेटर है। जैसे हमारे 4 वेद हैं, सभी जानते हैं, उसमें से एक समवेद है उसका सिग्निफिकेटर मंगल है। समवेदा का मतलब क्या है? समवेदा का मतलब है, समा मीन्स मेलेडी, सॉन्ग, और वेदा का मतलब है नॉलेज। तो जब मंगल और शुक्र की युति होती है, इसमें शुक्र जो अपने आप में गीत संगीत है, और मंगल जब उसके नक्षत्र में हो या स्वयं शुक्र मंगल के नक्षत्र में हो, मंगल शुक्र को देखता हो या शुक्र मंगल को देखता हो, तो ऐसा जातक गीत संगीत का बहुत धनी होता है। धनी मतलब उसको कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक होता है या वह बजाता है। अब अपने चार्ट में देखेंगे, और ऐसे में उसकी जो प्रीति होगी, मतलब जो उसके मन का भाव होगा, कौन सा संगीत सुनना है या कौन सा संगीत बजाना है, उसका ज्यादा जो झुकाव होगा वो क्लासिकल सॉन्ग्स की तरफ होगा। मंगल इंसान को प्रेरित करता है कि कैसे गीत संगीत या कोई भी इंस्ट्रूमेंट को बजाना है। कालपुरुष की कुंडली में मंगल जो है तीसरे भाव का कारक है। तीसरा भाव आपके हाथों का है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हाथों से बजाया जाता है। और वहां पर मंगल अगर शुक्र को देख लेता है तो शुक्र अपने आप में संगीत है, अर्थात संगीत की नॉलेज होना, उस संगीत की लय को पकड़ना और उस लय को पकड़कर अपने हाथों से किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाना, वह शुक्र मंगल के नक्षत्र में हो या शुक्र मंगल को देखता हो। तो शुक्र मंगल का जो ये कॉम्बिनेशन है, हम ये नहीं कहेंगे कि पुराने समय में कहते थे कि जातक के बहुत मैरिटल अफेयर होंगे। हाँ, ये सही बात है कि जब मंगल शुक्र को देखता हो तो वह वीर्य का नाश करता है। इंसान अपने स्पर्म का अपने आप से ही दोष करता है, अपने हाथों से ही। लेकिन यहाँ पर यह भी है, अगर शुक्र मंगल की युति हो और या शुक्र मंगल के नक्षत्र में हो, तो ऐसा जातक बहुत अच्छा वोकलिस्ट हो सकता है, कोई बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, क्लासिकल सॉन्ग्स की तरफ या क्लासिकल म्यूजिक की तरफ उसका झुकाव ज्यादा हो सकता है। अब ये हमने समझ लिया कि अगर ये मंगल शुक्र के नक्षत्र में हो या शुक्र मंगल के नक्षत्र में हो तो ऐसा होगा। लेकिन क्या सभी के साथ ऐसा होगा? ऐसा नहीं है। अगर मंगल शुक्र एक युति में हो तो जातक गीत को समझता है, म्यूजिक को समझता है, उसको बजाने की कोशिश करता है। क्या वह बजा पाएगा या नहीं, यह डिपेंड करता है कि उसकी शुक्र के साथ कंजंक्शन कितनी अच्छी है, किस राशि के अंदर कंजंक्शन है, किस नक्षत्र में वह है। बहुत से लोगों का मंगल शुक्र एक साथ होगा, तो क्या सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं? ये एक डीप एनालाइज होगा जो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ शुक्र के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर शुक्र की युति भी हो या शुक्र के जो 12 भावों में क्या फल होंगे, वो आगे बात करेंगे हम। मंगल शुक्र के साथ इंसान बहुत अच्छा गीत संगीत को जानने वाला होता है, और मंगल शुक्र वाला ही बहुत ज्यादा मैरिटल अफेयर वाला भी होता है, क्योंकि मंगल आपकी देहा है, मंगल आप स्वयं हैं, शुक्र आपकी फीलिंग्स हैं, शुक्र आप अपने आप को कैसा दूसरों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वह है। मंगल शुक्र में इंसान थोड़ा बोल्ड नेचर का होता है, लेकिन जो दिखेगा वह दूसरों को दिखेगा, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अट्रैक्ट इन द सेंस कि जब वह किसी से बात करेगा, भले ही लीडरशिप क्वालिटी होंगी उसकी बात करने में, लेकिन जो बात करने का लहजा है वो एक रॉयल होगा, क्योंकि शुक्र अपने आप में रॉयल है। तो ये मंगल शुक्र की युति जब होती है या मंगल या शुक्र एक दूसरे के नक्षत्र में हो, तो जातक में ये पॉजिटिविटी देखने को मिलती है कि वह अच्छा जानकार होता है म्यूजिक का। शुक्र 12 भावों में कैसा फल देगा? शुक्र अगर लगन में हो तो उसके क्या फल होंगे? अब शुक्र जैसा ग्रह अगर लगन में हो तो इंसान की जो पर्सनैलिटी होगी, चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी। जो उसके हेयर्स होते हैं ना, थोड़े कर्ली होते हैं, आंखें बहुत सुंदर होती हैं, लिप्स की शेप बहुत अच्छी होती है। वो जो उसकी पर्सनैलिटी है वो एक अलग दिखती है कि हाँ, ये कुछ औरों से अलग है। शुक्र जब लगन में होता है तो इंसान को जो खाने पीने की चीजें, उसको मीठा ज्यादा पसंद होता है, खट्टा मीठा थोड़ा ज्यादा खाने का शौकीन होता है, मिर्च से वो परहेज करता है।
और शुक्र लगन वाले को मिर्च खानी भी नहीं चाहिए, जितना वो मिर्च को खाता है वो अपने शुक्र के ऊपर मंगल का एस्पेक्ट ज्यादा करता है, अर्थात शुक्र जो है मंगल से पीड़ित हो जाता है। और जो इनकी एबिलिटी है दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट होने की, कि दूसरे लोगों के साथ घुल मिल जाना, कितनी जल्दी ये घुल मिल जाते हैं, ऐसी एबिलिटी किसी के अंदर नहीं होती। जब ये किसी से बात करते हैं तो बड़े ही रॉयल तरीके से बात करते हैं। जो इनका जो स्वभाव होता है फैशन कॉन्शियस होता है, कि मुझे ये पहनना है, बार बार खुद को शीशे में देखना कि मेरा ये ड्रेसिंग सेंस जो है वो अच्छा है, अपने आप को अप टू डेट रखने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग। जो इनकी नेचर होती है बहुत ही लविंग होती है। ऐसा इसलिए कि जो शुक्र है ना वो जो है अपना बड़ा ही लविंग प्लैनेट है, मतलब है ब्राह्मण वर्ण का। जो ब्राह्मण वर्ण के दो ही प्लैनेट है हमारे, गुरु और शुक्र जो हैं, लेकिन जो शुक्र है वो चाहता है कि मैं प्यार दूं और प्यार लूं। तो लगन में शुक्र वाले की ना डीप डिजायर होती है कि मुझे प्यार देना भी है और मुझे प्यार मिलना भी चाहिए। उसकी फर्स्ट एंड लास्ट विश यही होती है कि मुझे प्यार मिले, बस मेरी कोई केयर करे और मैं दूसरों की केयर करूं। जो इसकी उनकी जो वाइफ होती हैं, जो उनका पार्टनर होता है, बहुत प्यार करता है उनको। वो ऐसा इसलिए कि एक तो लगन में शुक्र आके बैठ गया, अर्थात शुक्र को हम मेल चार्ट में उसके पार्टनर के तौर पे देखते हैं, क्योंकि शुक्र जो है आपके पार्टनर का कारक है। और जब वह लगन में आके बैठ जाए तो ऐसा जातक को जो पार्टनर होता है उसे बहुत प्रेम मिलता है अपने पार्टनर से। लेकिन मैं उसमें एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में लगन में ही पहले भाव के अंदर शुक्र है, तो आप अपने पार्टनर की जितनी रिस्पेक्ट करेंगे ना, आप अपने पार्टनर का जितना मान सम्मान करेंगे, उतने आपको भौतिक रूप से जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी मिलेगी। लगन में शुक्र होने से नो डाउट कि जब आपने जन्म लिया उसके बाद आपके जीवन में प्रगति ही हुई है। अगर शुक्र पीड़ित नहीं है या नवमांश में, वह छठे भाव में नहीं है, शनि की राशि में नहीं है, तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं आपने ग्रो ही किया है। लेकिन जब इंसान का विवाह होता है उसके बाद वह जो ओरिजिनली शुक्र है उसकी जीवन में आता है और वह उसको पीड़ित करता है, तो वह कहीं ना कहीं अपने ही शुक्र को पीड़ित करता है। आप पाएंगे कि जितना आपने अपनी वाइफ के साथ अच्छे संबंध रखे, अपने पार्टनर के साथ अच्छे संबंध रखे हैं, उतना ही आपका जो वीनस है ना कहीं वीनस के कारक तत्व आपके जीवन में अलाइन होते जा रहे हैं धीरे धीरे। आप कुछ चीजों के लिए मेहनत नहीं करते, वो आपको बिना मेहनत के किसी और के कर्म से मिल जाता है। ऐसा इसलिए आपने देखा होगा कि पुराने बुजुर्ग कहते थे कि ये जो इसकी पत्नी है या जो इसका पति है भारी है इसके लिए। पुरानी बातों में हमने सुना होगा कि कई बार देखते हैं हम कि किसी की शादी हुई, उसके घर पे कुछ नहीं था और एकदम से शादी के बाद बहुत कुछ बदल गया। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब शुक्र लगन में होता है और जातक का विवाह के बाद जो उसकी लाइफ ग्रो करनी शुरू करती है, कहीं ना कहीं जो हाथ है ना वो उसके पार्टनर का है, और वो हाथ जब तक है आपके सर पे तब तक आप लाइफ में ग्रो करेंगे। लेकिन हमारी जो ये जो युग है, हमारे इस युग में हम क्या करते हैं, हम जितना अपने आप को ग्रो करते हैं उतना ही अपने आप को गिराते भी चले जाते हैं। लाइफ में लग्जरी बढ़ती है उतना ही आपके अंदर विक्रम, या कह सकते हैं हम आपकी जो संगति है उतनी खराब होती चली जाती है। तो हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास पैसा नहीं होता, हमारी लाइफ जो है नॉर्मल एक होती है, तो हम लोग इतना लोगों से मिलते नहीं हैं, अपने काम पर ध्यान देते हैं। लेकिन जैसे जैसे शुक्र अपना प्रभाव देना शुरू करता है, ऐसे ऐसे हम अपनी जो कंपनी है वो खराब करना शुरू कर देते हैं, और उसके चलते लास्ट में आपका शुक्र पीड़ित हो जाता है। तो लगन में शुक्र वाले को अपने पार्टनर के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रखना चाहिए, अपनी कंपनी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। आपकी कंपनी ही ये डिसाइड करेगी कि आप अपने शुक्र को कहां तक ले जा सकते हैं। दूसरी बात जो मैं पहले बता चुका हूं कि शुक्र अगर लगन में ही सूर्य के नक्षत्र में हो तो शुक्र में वो ट्रेड्स मिलेंगे जो आपके फादर के अंदर है। सूर्य का नक्षत्र जो सूर्य है आपके पिता को दर्शाता है, तो वही
बातें आपको अपनी पत्नी में भी मिलेंगी जो आपके पिता में आपने बचपन से देखी हैं। और जो लगन में शुक्र वाला इंसान बहुत ही म्यूजिक लवर होता है, साथ में उसके अंदर अलग अलग प्रकार की कलाएं होती हैं, वो आर्टिस्टिक होता है। कोई ना कोई आर्ट आपके अंदर जरूर होगा जो आपने शायद कभी निगलेक्ट कर दिया होगा, कभी ध्यान नहीं दिया होगा। उस आर्ट को जितना आप टाइम देंगे उतना आप अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करते हैं। शुक्र का काम क्या है? शुक्र का काम है कि तुम एंजॉय करो, मैं तुम्हारी लाइफ को संभालूंगा। वो चाहता है कि तुमने पिछले जन्म में ये काम नहीं किया, इस जन्म में लगन में शुक्र मिला है या शुक्र उच्च का मिला है, आपको शुक्र एक अच्छी प्लेसमेंट में मिला है, तो वो कहता है कि काम एक जरूरी है, लेकिन साथ में एंजॉयमेंट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ये सब भी जरूरी बातें हैं। खुद को एजुकेट करो, लगन में शुक्र हो तो ऐसा इंसान पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। क्योंकि शुक्र अगर गुरु देवताओं के गुरु हैं तो शुक्र जो हैं वो राक्षस राक्षस वर्ण के देवता हैं, सॉरी राक्षस वर्ण के गुरु हैं, ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण ही, वो भी ज्ञान जानते हैं। तो आपको भी खुद को एजुकेट करना चाहिए। एजुकेशन किसी भी प्रकार की हो सकती है। जो आपके अंदर आर्ट है उस आर्ट के प्रति अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। जो मैंने कारक तत्व बताया कि इंसान का ऐसा ऐसा नेचर होता है, वो तो आपके अंदर है, लेकिन जो करना है थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाला कीजिए। जितना टाइम खुद के लिए निकालेंगे, थोड़ा सा अपने आप को, अपने हॉबीज को समय देंगे। अब म्यूजिक का शौक है, म्यूजिक सुनिए, थोड़ा आउटिंग पे जाना है, आउटिंग पे जाते हैं, खुद को एजुकेट करते हैं, अपने आर्ट को जितना समय देते हैं उतना शुक्र स्ट्रॉन्ग होता है। कहीं ना कहीं लगन शुक्र वाला जो जातक होता है वो काफ़ी टाइम से एक हॉबी में होता है, लेकिन क्या होता है जब उसका समय ऐसा आता है तो वो अपनी उस हॉबी को छोड़ देता है। जब वो हॉबी को छोड़ता है वहीं से उसका नीचे गिरना शुरू होता है। ये बात उन्हें पता होती है कि हाँ हम कभी ऐसा किया करते थे, तब हमारे साथ ठीक था, लेकिन अब हम नहीं ध्यान दे पा रहे। तो लगन शुक्र वाले को मैं यही कहूँगा कि ठीक है, आपका जो है आप पीछे से लेकर आए हैं, हर चीज़ आपकी ग्रो होगी। अपने पार्टनर के साथ एक तो आप अच्छे से रहें, दूसरा अपनी हॉबीज़ को टाइम दे, अपने आर्ट को टाइम दे। जितना आप अपने आर्ट को टाइम देंगे उतना आपका शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट देगा। और शुक्र जब लगन में होता है तो ऐसा जातक लड़ता नहीं है, उसको लड़ना नहीं आता। क्यों? क्योंकि पराशर जी ने भी ये बात बताई है कि लगन या तीसरे भाव में अगर शुक्र हो, सॉरी कोई भी नैसर्गिक शुभ ग्रह हो तो जातक का स्वभाव लड़ने वाला नहीं, वो थोड़ा डरपोक टाइप का होता है। क्योंकि शुभ ग्रह का काम है ज्ञान देना, शुभ ग्रह का काम है देना, पाप ग्रह का काम है लड़ाई झगड़ा, थोड़ा एफर्ट्स करना। तो लगन में जब शुक्र है तो ऐसा जातक लड़ाई से दूर रहता है, उसको लड़ना पसंद नहीं है। वो कहता है कि बात को खत्म करो कितनी जल्दी हो सके। और इनकी जो पार्टनर के साथ डिजायर होती हैं, थोड़ा सा ये सेक्सुअली रिलेशनशिप इनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मैटर करते हैं। लविंग रिलेशनशिप थोड़ा ज़्यादा मैटर करते हैं कि मैं जिसके साथ रहूं वो मुझे प्यार करे, वो मेरी केयर करे। और थोड़ा जो शुक्र है वो इन चीज़ों का कारक है, रोमांस का, सेक्सुअल डिजायर्स का, प्यार का, केयर का। तो इनका झुकाव थोड़ा उस तरफ ज़्यादा रहता है। और जब इनको कोई डिसलाइक कर दे ना कोई इनकी चीज़ को, जैसे कि कोई ये चीज़ ऐसे कपड़ा पहन के गए हैं कहीं, किसी ने इनके कपड़े को लेकर या इनके पर्सनैलिटी को लेकर कुछ कह दिया, तो बस वहीं ये हर्ट हो जाते हैं। ये लगन में शुक्र वाले की खासियत है कि अगर आपने इनको इनकी कमी दिखा दी तो ये थोड़ा सा अपने आप को ही ये वो मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड, थोड़े से सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं ऐसे लोग कि इनको मैं दिखता हूँ, थोड़ा दूसरों को भी देखना है। सेकंड हाउस में जब शुक्र होता है तो सबसे पहले तो ये बताता है सेकंड हाउस है किस चीज़ का। सेकंड हाउस जैसे हमारी फैमिली का, जब ऐसा जातक परिवार में जन्म लेता है तो उसकी फैमिली डे बाय डे ग्रो करती है, क्योंकि दूसरा भाव आपकी फैमिली का है, आपकी लीनिएज का है। जातक का जो प्रभाव है, लीनिएज का जो प्रभाव है जातक के ऊपर बहुत होता है, और वो
कोशिश करता है कि मैं अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं उनको लेके अच्छे से चल सकूं। सेकंड हाउस में वीनस इंसान को बोलने का जो लहजा, इंसान का बोलने का जो तरीका होता है वो बहुत ही रॉयल होता है। थोड़ी लो स्पीच, बोलते समय बड़ा ही सोच समझ कर बात करता है, फालतू कोई बात करने की उनकी मंशा नहीं होती है। लेकिन सेकंड हाउस वीनस का एक पॉइंट हमें याद रखना चाहिए कि अगर शुक्र वहां पर नीच का हो जाए, अगर शुक्र वहां पर नीच का हो जाए तो सबसे पहले ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देता है। रिलेशनशिप में इंसान ओवर थिंकर हो जाता है, पैसे को लेकर बहुत दिक्कत देता है क्योंकि दूसरा भाव आपका पैसे का भी है, आपके धन का है। फैमिली के साथ इश्यूज क्रिएट करता है और यहाँ पर इंसान को वो डिप्रेस कर देता है। इसलिए क्योंकि दूसरे भाव, एक तो काल पुरुष की कुंडली में जो टॉरस साइन है, वृषभ राशि, वो दूसरे भाव में आती है, अर्थात वो जो भाव है वो शुक्र से जुड़ा हुआ है। कारक भले ही गुरु है लेकिन वो जो दूसरा भाव है वो शुक्र से जुड़ा हुआ है। अगर दूसरे भाव में कन्या राशि हो, सिंह लगन हो, तो वहां पर शुक्र नीच का इंसान के बैंक बैलेंस को जीरो कर देता है। भले ही उसके पास लग्जरी हो लेकिन बैंक बैलेंस को जरूर इफेक्ट करता है वहां पर। और शुक्र का दूसरे भाव में होना ये बताता है कि जो आपका पार्टनर होगा उसका फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर शुक्र एफ्लिक्ट नहीं है वहां पर, शनि से एफ्लिक्ट ना हो, मंगल से एफ्लिक्ट ना हो, तो जो फैमिली का बैकग्राउंड होगा आपके पार्टनर का वो काफी हाईली रिच्ड होगा। जब इंसान के दूसरे भाव में शुक्र आता है तो जातक का जो स्वभाव हो जाता है वो ऐसा होता है कि ना तो वो किसी को अपनी भावनाओं के बारे में बता पाता है, लेकिन दूसरे की भावनाओं को समझने की वो पूरी क्षमता रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगन आप हैं, सप्तम भाव आपके सामने वाला है, आपके सामने वाला सप्तम भाव से दूसरा भाव उसके लिए कौन सा हुआ? अष्टम हुआ। अर्थात उसके दर्द को समझने वाला दूसरे भाव में जिसके शुक्र होता है वो समझ पाता है कि आठवां भाव जो आपके सामने जो इंसान आया है वो क्या चीज फेस करता है, आप उसके दर्द को उसी समय फेस कर सकते हो, समझ सकते हो कि क्या वह फेस कर रहा है। यहां पर जो दूसरे भाव शुक्र में हम एक चीज और देखते हैं कि वाइफ का जो फैमिली बैकग्राउंड होता है स्ट्रॉन्ग तो होता है, लेकिन आप पाएंगे कि बहुत सपोर्टिव होती है। अगर शुक्र अफ्लिक्टेड ना हो तो जो वो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में हेल्प जरूर करता है। और दूसरे भाव में शुक्र में इंसान बहुत अच्छी सिंगिंग करता है उसका, क्योंकि दूसरा भाव हमारे कंठ का होता है कि जो हमारी वाणी का है, हम कितना अच्छा बात कर सकते हैं, हम कितना अच्छा गा सकते हैं। तो दूसरे भाव में शुक्र इंसान को गाने के लिए प्रेरित करता है, उसका म्यूजिक की तरफ काफी झुकाव होता है। लग्जरी हाउस उनकी माता की विश होती है कि उनकी माता की विश होती है कि मेरा जो घर हो बहुत बड़ा हो, लग्जरी हो। साथ में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चौथे से 11वें भाव में शुक्र है, अर्थात माता के भाव से 11वें भाव में। लेकिन पिता के लिए मैं ये सही नहीं समझता क्योंकि 9वें से 6ठे में शुक्र चला जाता है दूसरे भाव के अंदर, अर्थात पिता के मैरिटल लाइफ में, आपके माता पिता के मैरिटल लाइफ के लिए ये कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। आप पाएंगे कि हम माता पिता का जो पूरी लाइफ रही है साथ, जो उनका संबंध है वो कुछ अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 6ठे भाव में शुक्र हो तो द्वेष करवाता है आपस में रिलेशनशिप में। और ये जो दूसरे भाव में बैठा शुक्र है ये 9वें से 6ठा चला जाता है, अर्थात पिता के जो आप कहेंगे कि पिता और माता का जो संबंध है ना वो कहीं ना कहीं डामाडोल रहा होगा बहुत बारी। हो सकता है कि डिवोर्स तक भी बात आई हो, लेकिन अगर कहीं ना कहीं गुरु का एस्पेक्ट है या गुरु देख रहे हो तो वो बच गया होगा, ऐसा हुआ नहीं होगा। साथ में पार्टनर मस्ट बी इन अ सीक्रेटिव नेचर, ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे भाव में शुक्र जब बैठता है तो वो सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है।
तो अष्टम भाव को जब वह देखता है तो क्या बताता है कि जो पार्टनर की पर्सनैलिटी होगी थोड़ी सी सिक्रेटिव होगी, बहुत सी बातें आपसे छुपाई जाएंगी जो आपको नहीं पता चल पाती, बहुत सालों बाद पता चलती है। शुक्र दूसरे भाव में ना कमजोर है ना ही बलवान है। ये हर किसी के चार्ट पे डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में उस शुक्र को कौन सा ग्रह देख रहा है या शुक्र किसके नक्षत्र में है। मान लीजिए शुक्र अगर कुंडली में चंद्रमा के नक्षत्र में है तो ऐसा जातक घूमने फिरने वाला, बहुत खाने वाला, शांत स्वभाव का, उसकी जो बीवी है बड़े शांत स्वभाव की होगी, जो उसका पार्टनर है बड़े शांत स्वभाव का होने वाला, घूमने फिरने वाला, बहुत अच्छा खाना बनाने वाला होगा। ये डिपेंड करता है कि आपका जो शुक्र है वह किस नक्षत्र के अंदर बैठा है। सेकंड हाउस में वीनस, एक तो जातक को जो सोर्स ऑफ अर्निंग होता है वो कहीं ना कहीं उसका फाइनेंस से जुड़ा होता है, बैंकिंग से जुड़ा होता है, या किसी भी ऐसे सेक्टर में जहां उसका फाइनेंस का काम हो। अगर मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन में हो या मरकरी वीनस के साथ कंजंक्ट हो तो ऐसे लोग ज़्यादातर सीए होते हैं। और जब यहाँ पर वीनस होता है तो इंसान का जो मन होता है ना वो गर्म खाना खाने का मन करता है, उसको ठंडा खाना पसंद नहीं आता, क्योंकि शुक्र एक तो पहले ही उच्च कोटि का है, जो इंसान को जो खाना भी पसंद आएगा बड़ा उच्च कोटि का आएगा। वो सेक्रीफाइस नहीं करता अपने खाने के साथ कि मुझे ये खाना है तो मुझे यही खाना है, गर्म खाना है तो गर्म खाना है। और साथ में इंसान की जो सेकंड हाउस वीनस में जो सक्सेस है ना वो उसको यंग एज में मिल जाती है, उसको इतना ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता। हो सकता है 18 साल के बाद की उम्र में उनको ऐसा बहुत कुछ मिला हो जिनके वो लायक ना खुद को समझ, तो ये बात इंसान को बाद में समझ में आती है कि शायद मैंने इतने एफर्ट्स नहीं किए थे इस काम के लिए जितना मुझे मिला, क्योंकि पिछले कर्म में कुछ ऐसे करे होंगे कि हमें उसके उपरांत जो मिला वो इस जन्म के फलों के अनुसार नहीं, वो पिछले जन्म के फलों के अनुसार मिला। तो वीनस की सेकंड हाउस में पोजीशन वैसे फाइनेंस के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जातक का जो मन है परिवार को लेके थोड़ा सा परेशान रहता है। और ऐसा जातक अपनी लीनेज को लेके चलता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो संस्कार उसके पूर्वज लेकर आए हैं, पीछे से चला कर लेके आए हैं, जो हम कहते हैं ना इसको कि संस्कृति है हमारे परिवार की, वो संस्कृति को वो आगे लेके चलता है, उसका बड़ा झुकाव होता है उसकी तरफ। तो ऐसे जातक को अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। जैसे माता पिता पूजा करते हैं, कभी भी कोई भी घर में प्रोग्राम है तो उसके लिए उन्होंने हवन पूजन पाठ किया है, तो वो लीनेज जो है उसको चला के रखनी चाहिए। जब जब वो उस चीज से हटता है तो कहीं ना कहीं वो अपने शुक्र को पीड़ित करता है। सेकंड हाउस वीनस की यही एक खासियत और रेमेडी है कि घर पे कुछ समय बाद, जैसे हम कहते हैं कि आज के युग में पार्टीज कह सकते हो आप, और अगर आप अध्यात्म की तरफ ज़्यादा हैं तो हवन पूजा पाठ कीर्तन ये चलते रहना चाहिए। उस घर में समृद्धि बनी रहती है। सेकंड हाउस वीनस में घर में समृद्धि बनाए रखने के लिए ये कार्य हर थोड़े थोड़े दिनों बाद करते रहना चाहिए। शुक्र इन थर्ड हाउस, पहले समझिए कि थर्ड हाउस है किन किन चीज़ों का। तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का है, तीसरा भाव आपके हाथों का है, तीसरा भाव आपके यंगर सिबलिंग्स का है, ब्रदर सिस्टर्स का है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का है, आप बात किस तरह से करते हैं किसी के साथ, और तीसरा भाव ही आपके पार्टनर का भाग्य भी है। थर्ड हाउस में शुक्र का होना अर्थात ये बताता है कि आपका जो पार्टनर होगा मेल चार्ट में, जो आपका पार्टनर होगा वो बड़ा भाग्यशाली होगा आपके लिए, मेल चार्ट के लिए बता रहा हूं। और थर्ड हाउस वीनस में जो इंसान की पर्सनैलिटी, चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, उसकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी होती है ना वो बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, क्योंकि जब वह बात करता है किसी से तो उसके बात करने के तरीके और लहजे से ही इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अगर मान लो मकर लगन हो, मकर लगन में शुक्र तीसरे भाव में उच्च का हो जाता है क्योंकि वहां पाइसेस राशि है। ऐसे जातक की जो पहली संतान होती है वो बहुत सुंदर और बहुत इंटेलिजेंट होती है, क्योंकि शुक्र एक तो उच्च का और पंचम भाव का स्वामी अपने से 11वें में उच्च का हुआ, तीसरे भाव में उच्च का हुआ।
उनकी पहली संतान उनके लिए प्रोस्पेरिटी लेके आती है लाइफ में। उससे पहले का जीवन और फर्स्ट चाइल्ड के बाद का जीवन, दोनों में बहुत अंतर होता है। इनके जो थर्ड हाउस वीनस में ये जो है इच्छा त्रिकोण, काम त्रिकोण का भाव है, इसके अंदर शुक्र जब आता है तो इंसान के अंदर सेक्स के प्रति जो कह सकते हैं कि ही और शी विल बी वेरी पैशनेट अबाउट द सेक्स लाइफ। शुक्र यहाँ पर आकर आपको प्रेरित करता है कि मुझे करना है, बार बार किसी भी काम को लेके प्रेरित करता है। हॉबीज का है, आपकी हॉबीज हो सकती हैं कि आप म्यूजिक सुनना आपको पसंद हो। और साथ में शुक्र अगर तीसरे भाव में मंगल से एक्सपेक्ट ले लेता है तो ऐसा जातक अपने हॉबीज के जरिए मीडिया में आता है। उसकी जो हॉबीज होती हैं वही उसे एक दिन फेम दिलाती है, क्योंकि मंगल जो है आपका तीसरे भाव का कारक है और वहां पर अगर उसकी दृष्टि हो तो इंसान की हॉबीज जो होती हैं वो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकलता है अपनी हॉबीज की वजह से। जैसे कि बताया म्यूजिक सुनना उनकी हॉबी होती है और ये लोग दिल खोल कर अपने घर पे खर्च करते हैं। अपने घर पे कुछ घर पे चीज लेके आनी है, घर के ऊपर कुछ लगाना है हमें, तो बिना सोचे समझे अपना दिल खोलकर घर के ऊपर खर्चा करते हैं। इन लोगों को एक आदत होती है अपने बार बार हाथ को धोने की, क्योंकि तीसरा भाव जैसे कि मैंने बताया आपको हाथों का है, तो अपने हाथों को सुंदर रखना। और वैसे इनके सुंदर होते हैं हाथ, लेकिन बार बार हाथों को वॉश करना ये इनकी आदत होती है कि मेरे हाथ साफ रहे, मैं अपने हाथों को अच्छे से सज के संवार के रखूं। पार्टनर के भाग्य के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि बताया सप्तम से नवम है तो भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। इनको जगहों पे घूमना बड़ा अच्छा लगता है। कौन सी जगह पे? ऐसी जगह जहाँ नेचर हो, फूल हो, पत्ते हो, पहाड़ हो। इनको पानी, या हम कह सकते हैं मान लो किसी के थर्ड हाउस में वीनस है तो वो ऐसी जगह पे जाना पसंद करेगा जहाँ नेचुरल ब्यूटी हो। ये नहीं कि जहाँ झरना हो या जैसे राजस्थान हो गया, इनको ये जगह पसंद नहीं आएगी। इनको जगह पता कौन सी पसंद आएगी? जैसे कि केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, अपना शिमला हो गया, जो नेचुरल ब्यूटी है, जहाँ पे नेचर का निखार निकल के आता है, क्योंकि इनको वहां पर जाके ये खुद को अपने आप को जोड़ लेते हैं उस जगह से जाके। अगर वीनस यहाँ पे अफ्लिक्टेड हो जाए तो इंसान अपनी इच्छाओं के बारे में बता नहीं पाता। अफ्लिक्टेड इन द सेंस शनि देख ले, केतु देख ले, या कंजंक्ट हो शनि राहु के साथ, तो ऐसा जातक अपनी इच्छाओं को अपने सामने वाले इंसान को बता नहीं पाता। ये सबसे बड़ा अफ्लिक्शन है शुक्र का। और इनकी जो माता होती है बहुत सुंदर होती है। थर्ड हाउस वीनस हो तो माता बहुत सुंदर होती है और बहुत टॉप क्लास स्पिरिचुअल होती है। अध्यात्म ही जैसे उनका जीवन है, बहुत पूजा पाठ करने वाली होती है माता। और पिता के लिए तो जैसे मैंने बताया, आपके पिता के लिए आपकी जो माता है वो उनके लिए भाग्य कारक है एक तरीके से। और आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए बहुत लकी होगा। छोटी छोटी जगहों पर घूमना पसंद होता है। जैसे मान लीजिए मिथुन राशि का हो अगर शुक्र, तो छोटी छोटी जगह पे ट्रैवल करना, कहीं भी घूमने निकल जाना, छोटा सा एक ट्रिप करके आना, तो बड़ी शांति मिलती है थर्ड हाउस वीनस को। धनु लगन में धनु लगन में शुक्र अगर तीसरे भाव में हो तो जातक को की शादी के बाद, विवाह के बाद उसकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी बढ़ती है। उससे पहले जो होता है उसका जीवन बड़ा स्ट्रगल पूर्ण होता है, लेकिन आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में प्रोस्पेरिटी और वेल्थी लाइफ जो कहते हैं हम, वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू होती है। और अगर कन्या लगन हो, कन्या लगन में शुक्र आपका तीसरे भाव में हो, तो ऐसे लोग ज्यादातर मीडिया, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट इन कार्यों में लेकर अपने आप को सरवाइव करते हैं, अपना एक फेम बनाते हैं। अगर अच्छी कोटि का हो, मतलब उसको गुरु देखता हो, सूर्य देखता हो, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को एक समय में फेम ये पा लेते हैं शुक्र का थर्ड हाउस में अगर कन्या लगन का हो। क्योंकि वृश्चिक राशि आती है तीसरे भाव में, वृश्चिक राशि होती है जो आपकी रिसर्च की है, कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मीडिया है आपकी, किसी भी मीडिया जो है थर्ड हाउस का होता है। लेकिन वृश्चिक राशि में जब शुक्र होता है तो आपका जो रिसर्च फील्ड है ना, तो मीडिया का काम है रिसर्च करना, कहीं ना कहीं से न्यूज लेकर आना, तो उस न्यूज के जरिए ये लोग अपने आप को फेम पा लेते हैं अपना। अब थर्ड हाउस वीनस में बहुत सी बातें हैं, हर राशि का अलग स्वभाव होता है। हर राशि में जब वीनस जाता है तो उसका हमें अलग रिजल्ट देखने को मिलता है।
लेकिन समझने वाली बात यह है कि कारक तत्व एक ही होगा। कम्युनिकेशन स्किल जो है, जो मेन एट्रीब्यूट है थर्ड हाउस वीनस का, वो टॉप क्लास होती है। इनका बात करने का जो तरीका है वो बहुत बेहतरीन होता है, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू ये किसी को भी अपना बना लेते हैं और यही इनकी पावर भी है। ऐसे जातक अलग अलग भाषा का ज्ञान रखते हैं, कोई एक भाषा से ये खुश नहीं होते। अगर शुक्र अफ्लिक्टेड ना हो तो ये अलग अलग भाषाएं पढ़ते हैं, उनको सीखते हैं, उनको सीख के बातचीत करते हैं। आप पाएंगे थर्ड हाउस वीनस सबसे ज़्यादा गाइड जो होते हैं वो थर्ड हाउस वीनस के होते हैं, गाइड का जो काम करते हैं। तो अलग अलग राशि का अलग अलग प्रभाव है, लेकिन थर्ड हाउस वीनस में एक रेमेडी मैं यही कहूँगा कि खुद को सीखने में लगाओ। जितना खुद को अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाओगे, अलग अलग लोगों से बात करोगे, अपने कम्युनिकेशन स्किल को हाई करोगे, लोगों से मिलोगे, उतना आपका शुक्र स्ट्रांग होगा और आपके भाग्य को जागृत करेगा। क्योंकि थर्ड हाउस वीनस आपके सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखता है, जो कि आपके भाग्य को जागृत करता है। शुक्र इन फोर्थ हाउस, चौथा भाव जो है उसमें शुक्र और चंद्रमा दिशा का बल प्राप्त करते हैं। अर्थात जो उत्तर दिशा है वह शुक्र और चंद्रमा के लिए बहुत अच्छी दिशा मानी गई है। जब चौथे भाव में शुक्र होता है तो हम क्या देखते हैं, उसके ट्रेड्स क्या मिलते हैं इंसान के जीवन के ऊपर कि एक तो माता बहुत सुंदर होती है, इनका घर खुद का बहुत सुंदर होता है, और जो ये घर को बनाने में जो समय लगाते हैं अपना, बहुत ही ज्यादा और बहुत ही उम्दा समय लगाते हैं। अर्थात जब ये घर के काम करते हैं, ये देखेंगे कि अपने घर में कोई ना कोई डेकोरेशन का काम ये करते रहते हैं अपने घर पे। घर से बड़ा लगाव होता है और माता से बहुत ज्यादा लगाव होता है। जो इनके पार्टनर का हाउस होता है वो भी बहुत सुंदर होता है, क्योंकि शुक्र जो है आपके पार्टनर है, अगर वह चौथे भाव में है तो कहीं ना कहीं आपको यही दर्शाता है कि जो पार्टनर का घर होगा वो भी बहुत ज्यादा सुंदर होगा। साथ में हम देखते हैं कि कोई भी काम जब ये करते हैं तो उससे पैसा बन जाता है। ऐसा इसलिए एक तो शुक्र वहां पे दिशा बल प्राप्त है, केंद्र के भाव में है। शुक्र क्या है, आपको लग्जरी कंफर्ट देने का काम करते हैं। तो जब भी आप कोई कर्म करते हैं, क्योंकि चौथे भाव में बैठ के वह कर्म स्थान के 10वें भाव को देखता है, जब भी आप कोई काम करते हैं उससे आपका पैसा बन ही जाता है। और जितना ये अध्यात्म की तरफ जुड़ते हैं उतना इनका जो लग्जरी लाइफ है वो बढ़ती चली जाती है। क्योंकि शुक्र मोक्ष त्रिकोण में ये बताते हैं कि आप जितना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, मैं आपको उतना ही कंफर्ट जोन को बढ़ाऊंगा। शुक्र इन फोर्थ हाउस ये बताते हैं। इनको आप कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा लॉयल होते हैं। फोर्थ हाउस शुक्र जिसके साथ रिलेशन रखेंगे उनके साथ सबसे ज्यादा प्योर और हम कह सकते हैं लॉयल रहेंगे। क्योंकि शुक्र एक तो है आपकी भावनाओं का कारक है, भावना के भाव, मन के भाव पे आकर बैठ जाना। उसमें इंसान का जो मन है जब किसी से जुड़ता है तो वह उसको धोखा नहीं देता कभी भी। मन के अंदर हर वक्त लग्जरी लाइफ, डीप इमोशन कनेक्शन विद द फैमिली मेंबर। ऐसा इसलिए कि जब चौथा भाव आपके मनस का है, मन का है, मन के ऊपर शुक्र का प्रभाव, जो शुक्र जो है प्यार का कारक है, प्रेम का कारक है। फैमिली के साथ, आपके लव पार्टनर के साथ आपका एक इनर कनेक्शन जुड़ा रहता है हर समय कि आप उसके लिए कुछ करें, आप उसको कोई गिफ्ट दें, आप चाहते हैं कि आप उसके लिए कुछ करते रहें। तो फोर्थ हाउस वीनस में इंसान अपने लिए कम जीता है, अपने पार्टनर के लिए ज्यादा जीता है। इनकी जो है अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज से काफी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है। इनको अपनी बहुत पुरानी बातें भी आज तक याद होंगी कि हम जब छोटे थे, तो वो जो मेमोरीज है इनको पूरी पिक्चराइज इनके मन पे रहती है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि शुक्र मीडिया कारक है, वो जो चाइल्डहुड मेमोरीज है पूरी पिक्चराइज इनके मन के अंदर है। जब भी ये सोचते हैं वो पूरी की पूरी पिक्चर एक इनके दिल के कोने में खुल जाती है और इनको अपने वो चाइल्डहुड मेमोरीज याद रहती है। क्योंकि जो चौथा भाव है आपके कहते हैं कि माता के साथ रहने वाला भाव है। जो इंसान बच्चा होता है तो अपनी माता के साथ ज्यादा समय व्यतीत करता है, तो जो वो ख्यालात, उस समय के संस्कार और उस समय की यादें उसके दिल पे छाप कर जाती हैं जब शुक्र चौथे भाव में होता है। ये लोग ओपन माइंडेड रहते थे, ओपन माइंडेड रहते हैं अपने रूममेट के साथ। चौथे भाव में शुक्र, इंसान जब हॉस्टल में होता है तो अपने
रूममेट के साथ बड़ा ही ओपन माइंडेड रहता है, शाय फील नहीं करता है। शाय फील वो तब करेगा जब मंगल का एस्पेक्ट आ जाएगा इसके ऊपर। अगर मंगल लगन से देख ले शुक्र को चौथे भाव में, तो ऐसा जातक क्या चाहेगा कि पहले तो वो किसी के साथ खुलेगा नहीं, और अगर जब खुल जाएगा दिल से तो वो फिर अब किसी भी दुनिया की परवाह नहीं करता कि जो मर्जी कोई सोचे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनको कुकिंग, गार्डनिंग, डेकोरेटिंग आइटम, इनसे जुड़ा हुआ ये कार्य करते हैं। ये लोग या तो घर से ही काम करते हैं या घर से जुड़ी किसी भी चीज का काम कर लेंगे, लाइक इवेंट का काम करना, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना, किसी भी चीज को सुंदर दिखाना, ये इनका प्रोफेशन होता है। शुक्र इन 4th हाउस, या फिर ये मदर के साथ जुड़ के कोई भी कार्य कर लेते हैं। ओवरऑल हम शुक्र को चौथे घर में सबसे अच्छा मान सकते हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई मैलेफिक एस्पेक्ट ना हो, क्योंकि शुक्र और गुरु को ही केंद्र अधिपति दोष लगता है जब ये केंद्र में होते हैं। क्यों? क्योंकि जो केंद्र का भाव है वो बहुत ही प्योर है, अर्थात कि कोई चीटा कपड़ा है, उसके ऊपर अगर मक्खी आके बैठ जाए तो वो दूर से दिखती है कि हाँ ये थोड़ा सा खराब लग रहा है। ऐसे ही केंद्र अधिपति दोष में जब केंद्र में शुभ ग्रह होते हैं, गुरु और शुक्र जैसे जो टॉप क्लास प्योर, बिल्कुल प्योर ग्रह हैं, अगर इनके ऊपर मैलेफिक एस्पेक्ट आ जाए, राहु का, केतु का, शनि का आ जाए, मंगल का आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये अपना शुभत्व खो देते हैं, और केंद्र में रहने से इनके ऊपर वह दाग लगता है जिसे हम कहते हैं केंद्र अधिपति दोष। तो यहाँ पर ये देखना जरूरी है। मान लीजिए कि आपके चौथे हाउस में शुक्र है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, आप अपने आपको वो कंफर्ट नहीं मिल पा रहा है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं कंफर्ट के लिए, तो आप कहीं ना कहीं यही पाएंगे कि वह शुक्र पीड़ित है, या तो लगन में या नवमांश के अंदर पीड़ित होगा। उसको खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी माता के साथ रिलेशन अच्छे कीजिए। आप जितना अध्यात्म की तरफ चलेंगे, उतना आपका जो लाइफ का कंफर्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अध्यात्म को अपने जीवन में अपनाइए। अध्यात्म जितना आप अपनाएंगे, उतना शुक्र के ट्रेड पॉजिटिव होंगे लाइफ के अंदर। पंचम भाव में शुक्र का होना ये बताता है, एक तो जो प्रथम संतान होगी आपकी, वो आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छी होगी। पहली संतान के बाद जीवन में लग्जरी बढ़ती है। और शुक्र का पंचम भाव में होना आपको ये बताता है कि आपका एजुकेशन के प्रति, आपका जो डिजायर है, इंसान की जो डिजायर होती है कि मेरी लव मैरिज होनी चाहिए, पंचम भाव में अगर शुक्र हो, प्रेम संबंध बहुत होते हैं। अगर मंगल का एस्पेक्ट ना हो इसके ऊपर, तो प्रेम संबंध होते हैं और चलते भी हैं। पहली जो संतान होती है, बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि वो गर्ल चाइल्ड होती है पहली संतान जो है। और अगर इसके ट्राइन में, शुक्र के ट्राइन में, एक पहले भाव में, पंचम भाव में, नवें भाव में अगर चंद्रमा आ जाए, तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इमोशनल इन द सेंस, चंद्रमा जो है चौथे भाव का स्वामी होता है कालपुरुष की कुंडली में, और वहां पे मनस का भी कारक है, हमारी मन, हमारी भावनाओं का कारक है। जब वह शुक्र के ट्राइन में आता है, या शुक्र के साथ पंचम भाव में हो, या शुक्र को देखता हो, तो क्या होगा? जातक अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाता। चौथे का 12वां तीसरा होता है भावनाओं का उजागर करना, भावनाओं को बताना। लेकिन चौथे से जो दूसरा है वो पंचम भाव है, अर्थात भावनाओं को ऐसा आदमी जोड़ के रख लेता है, अपनी भावनाओं को बता नहीं पाता है। पंचम भाव शुक्र में इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी चार्मिंग और अट्रैक्टिव होती है, लेकिन इस पर्सनैलिटी के चलते ही वह अपनी भावनाओं को नहीं बता पाता, क्योंकि फिर उसे लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं अगर अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने उजागर करूंगा। इनका जो पार्टनर के साथ है अपना, बड़ा ही डीप लव होता है। पंचम भाव प्रेम संबंध का, समझिए इसको। प्रेम संबंध में शुक्र जैसा ग्रह आके बैठ जाए तो अपने पार्टनर के प्रति बड़े ही लॉयल और बहुत ही प्रेम करने वाले, उसके प्रति मतलब अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले, ये लोग वो होते हैं। ये पंचम भाव जो है आपका मीडिया से जुड़ा हुआ कार्य, जैसे कि फिल्मिंग का है, अपने किसी भी कला का है, पेंटिंग का है, ये बाय बॉर्न आर्टिस्टिक होते हैं। बाय बॉर्न ही इनको पेंटिंग करना, सिंगिंग करना, किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट बजाना, इनके बाय बॉर्न गिफ्ट होता है इनके पास। तो इन्होंने कभी ना कभी जरूर एक बारी थिएटर जरूर किया होता है। इनकी ये मन की इच्छा होती है कि
हम जैसे अपना कहीं पे थिएटर में एक्ट जरूर करें। जैसे चौथे भाव शुक्र में इंसान का मन होता है मेरे घर पे थिएटर हो, अगर शुक्र अच्छा हो। तो पंचम भाव शुक्र में ये कहीं ना कहीं ड्रामा या एक्ट इन्होंने एक बार अपने जीवन में जरूर किया होता है, चाहे उसको ये आगे फॉलो अप करें या ना करें, ये इनकी मर्जी होती है। इनका जो पंचम भाव जैसे कि मैंने बताया प्रेम संबंध का है, डीप रोमांस डिजायर, बड़े ही रोमांटिक होते हैं। सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को देखता है, इस डिजायर के चलते इनके सोशल सर्कल भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इनका सोशल सर्कल इतना बड़ा होता है कि हर जगह पे इनकी जान पहचान होती है। ये कहीं भी जाते हैं अपने व्यवहार से, अपनी जॉली नेचर से, अपने घुलने मिलने की नेचर से दूसरों के साथ अपना संबंध अच्छे से बना पाते हैं। ज़्यादातर जो ये प्रोफेशन को भी चूज करते हैं, फैशन फील्ड, मीडिया से जुड़ा हुआ फील्ड, वीडियोग्राफी, आर्टिस्टिक पेंटिंग, सिंगिंग, कपड़े से जुड़ा हुआ काम, ऐसा ही ये प्रोफेशन ज़्यादातर चूज करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि पिता के पुण्य कर्म कंप्लीट देयर लग्जरी डिजायर, क्योंकि 9वें भाव से 5वां भाव नवम पड़ता है भाग्य, अर्थात पिता के द्वारा किए गए पुण्य कर्मों की वजह से ही इनकी लाइफ में लग्जरी बढ़ती है। आप पाएंगे कि इनके पिता बड़े आध्यात्मिक होंगे, क्योंकि 9th हाउस से 9th पंचम बढ़ता है, तो जो पिता का स्वभाव होगा वो बड़ा ही धार्मिक होगा। पिता की जो कहते हैं हम मॉरल्स ऑफ द लाइफ होंगे वो बड़े उच्च कोटि के होंगे। उन्हीं मॉरल्स ऑफ द लाइफ की वजह से इनकी लाइफ में लग्जरी बढ़ती चली जाती है। तो इनके लिए एक तो रेमेडी ये बनती है कि अपने पिता का कभी भी अनादर नहीं करना है, अपने पिता के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हमेशा चलने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी जो एडवाइस है, 9वां भाव आपका काउंसलिंग का होता है। जैसे जब पिता काउंसलिंग करते हैं संतान की, तो वो काउंसलिंग इनके लाइफ में बहुत काम आती है। तो पंचम भाव शुक्र में पिता के द्वारा दी गई एडवाइस या काउंसलिंग जो पिता करते हैं वो इनके लिए बहुत फ्रूटफुली होती है, और साथ में उसी की वजह से इनकी लाइफ में शुक्र भी बहुत अच्छा प्रभाव देता है। पंचम भाव शुक्र में पूर्व जन्मों का भाव है, अर्थात आप पूर्व जन्मों में कुछ ऐसा तो करके आए हैं जो आपको इस जन्म में ऐसी लाइफ मिली है। पंचम भाव शुक्र में जातक को बहुत कुछ आसानी से मिल जाता है, क्योंकि त्रिकोण का भाव है, शुभ भाव है, इसके अंदर बैठा भी शुभ ग्रह है। साथ में अगर राहु हो तो जातक को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा सा इंसान राहु अगर साथ में हो तो बहुत ज्यादा सोचता है लग्जरी के बारे में। लेकिन अगर शुक्र अकेला बैठा है या गुरु के साथ बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है, तो जातक को अपने पूर्व जन्मों से किए गए कर्मों के द्वारा ही अब इस लाइफ में लग्जरी उसकी बढ़ती चली जाती है। इनके जो शौक होते हैं, पढ़ना, सिंगिंग, एजुकेशन, खुद को एजुकेट करना, बहुत हाई एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं फैशन फील्ड या आर्किटेक्ट जैसी लाइन में जाने की कोशिश करते हैं। तो पंचम भाव शुक्र बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। हमें ये समझना है कि यहाँ पर इंसान को अपने पिता के स्वभाव को समझना है, अपने पार्टनर की जो इच्छा है, जितनी आप अपने पार्टनर की इच्छा पूरी करते हैं वह आपके लिए भी फ्रूटफुल होती है, क्योंकि आपका पार्टनर जो होगा बहुत एम्बिशियस होगा। एम्बिशियस इन द सेंस जो उसके ख्वाब होंगे वो छोटे मोटे नहीं होंगे, उसको जो जाना है, बाहर जाना है, कि उनको किसी भी अपने कंट्री में नहीं बाहर कंट्री में जाना है, ऐसे ऐसे डिजायर होंगे जो आपने डिजायर कभी सोचे भी नहीं होंगे, ऐसे आपके पार्टनर के डिजायर होंगे। तो जितने आपके पार्टनर के डिजायर फुलफिल होते चले जाएंगे उतना ये शुक्र अच्छा प्रभाव देता है जीवन में। पंचम भाव जो है हमारा एंटरटेनमेंट का भी है। जितना आप घर में अपने पार्टीज कह सकते हैं, हवन पार्टीज इन द सेंस यानी अल्कोहलिक पार्टीज आप कह सकते हैं, घर पे जितने लोग इकट्ठे होते हैं ये अपने घर पे किसी भी प्रकार का नृत्य समागम करते हैं, या कह सकते हैं हम कि कोई भी ऐसा त्योहार मनाते हैं, छोटे छोटे चीजों का भी त्योहार बनाते हैं, तो उसकी वजह से शुक्र स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि शुक्र जो है, शुक्र नृत्य संगीत है, जैसे कि पहले बताया। शुक्र प्रसन्न होता है जब चार लोग मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ व्यूज शेयर करते हैं, हम लोग इकट्ठे होके गाना बजाना करते हैं, पार्टीज करते हैं, शुक्र उससे खुश होता है। लेकिन अगर साथ में राहु की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, अगर इंसान राहु की इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस पार्टीज में जैसे अल्कोहल का जुड़ जाना, तो उससे मंगल प्रभाव बहुत ज्यादा देता है।
क्योंकि राहु जो है शनिवत राहु और कुजवत केतु अर्थात मंगलवत केतु है। तो जब राहु शुक्र के साथ होगा तो सामने से केतु देखता है, अर्थात वह मंगल की तरह प्रभाव देता है। तो जब आप अपने घर पे कोई भी इवेंट करते हैं, कोई भी पार्टी करते हैं, उसमें आप अल्कोहल का ऐड ऑन करते हैं, तो सामने से जो केतु देख रहा होता है उसकी वजह से घर पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो पंचम भाव शुक्र जातक को अवॉइड करना चाहिए अल्कोहल। अगर राहु साथ में है, राहु ट्राइन में है, घर पर छोटे छोटे चीजों का भी आप पार्टीज या इवेंट करें, छोटा छोटा हवन कर सकते हैं, जैसे उससे आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग होता है। शुक्र इन 6th हाउस, छठे भाव में शुक्र का होना अच्छा नहीं बताया जाता, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में छठे भाव में कन्या राशि आती है और इस भाव में शुक्र आके डुप्लीकेट हो जाता है, नीच का हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो शुक्र जो है मैरिज का कारक है, विवाह का कारक है। शुक्र का सप्तम भाव से 12वें में, छठे में बैठ जाना ये बताता है कि मैरिज में डिस्प्यूट्स, पार्टनर के मैरिटल अफेयर, कहीं ना कहीं ये डिवोर्स जैसी चीजें उत्पन्न कर देता है मैरिज के अंदर। छठा भाव शुक्र इसीलिए अच्छा नहीं कहा गया क्योंकि या तो ये मीन राशि का हो या गुरु इसको देखता हो। अगर गुरु का एस्पेक्ट किसी भी भाव से इसके ऊपर आ जाए तो ऐसा जातक का जो पार्टनर होगा वो काफी स्पिरिचुअल होता है और पहले गलती करता है, फिर उस गलती को समझ के वह ठीक करता है। और ऐसे जातक का स्वभाव जो होता है वो सेवा वाला होता है, कि वो उसको सेवा करनी है सबकी। वो जिसके भी साथ काम करता है उनके लिए बहुत कुछ करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो काम करते हैं, जॉब में हैं, किसी भी प्रकार के प्रोफेशन में हैं, तो ये अपना जिनके भी साथ काम करते हैं उनसे काफी इनका लगाव होता है और उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, जरूरत पड़ने पे उन्हीं की मदद के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। जो ये काम चूज करते हैं वीनस इन 6th हाउस, जैसे कि नर्स का काम हो गया, स्किन स्पेशलिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर, इनसे जुड़कर ये काम करते हैं। या अगर अच्छे नक्षत्र में हो शुक्र, जैसे कि शनि के नक्षत्र में हो, शनि की राशि में हो, तो ये लोग आर्किटेक्ट का काम या लॉयर, ऐसे प्रोफेशन को चूज करते हैं। 6th हाउस वीनस में इंसान चैरिटी बहुत करता है और चैरिटी करनी चाहिए, क्योंककुछ छठा भाव जो है आपकी रूटीन का है, छठा भाव जो है आपकी सेवा का है। सेवा अर्थात ये लोग एनिमल्स के लिए बहुत कुछ करते हैं, डॉग्स, पेट्स, जैसे भी एनिमल्स हैं इनकी ये सेवा जरूर करते हैं, इनके लिए कुछ करते हैं, बच्चों के लिए कुछ करते हैं। ये लोग एनजीओज में जाके, इनका खुद का एनजीओ में ये सोशल वर्कर ऐसे काम करते हैं, तो इससे इनका वीनस अलाइन रहता है इनकी कुंडली में। लेकिन जो ये काम नहीं करते वो कहीं ना कहीं पाएंगे कि हम लोग मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, क्योंकि छठा भाव जो है ना वो आपके कह सकते हैं कि छठा भाव जो है बार बार बेइज्जत होना पड़ता है। छठा भाव में अगर शुक्र आपका पीड़ित है तो बार बार बेइज्जती होती है इंसान की, बार बार बेइज्जत होना पड़ता है उसको। फिर जब वह समझता है कि मुझे यह कार्य करने से परेशानी होती है, तो उसका लगाव जो है बाहरी दुनिया से लगता है और इंसान को जब वो दूसरों से जुड़ता है तो वही दूसरों से जुड़ना उसके मैरिज या उसके फैमिली में डिस्प्यूट्स पैदा करता है। इसमें आप क्या पाएंगे कि जातक को दूसरों की सेवा कर रही है। जैसे कि पहले बताया कि एनजीओज में या पेट्स के लिए जब जितना आप उनकी सेवा करते हैं, आपका जो शुक्र है वो अलाइन रहता है, उसका जो प्रभाव है आपके संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। जो शुक्र अगर लेडीज के चार्ट में है 6th हाउस में, तो मैरिज में डिस्प्यूट्स तो रहे होंगे, इनके जो पार्टनर हैं वो काफी चार्मिंग पर्सनैलिटी होती होगी। सप्तम से 12वें में अर्थात जो पार्टनर है, पार्टनर के लिए तो शुक्र उच्च का हुआ, जो पार्टनर होगा काफी हाईली एम्बिशियस होगा और साथ में जो पार्टनर का सोशल सर्कल होगा वो बहुत कम होता है। अगर जुपिटर देख ले, पार्टनर बड़ा अध्यात्म होता है, क्योंकि जैसे हमने बताया शुक्र या तो 12वें भाव में हो या शुक्र मीन राशि में हो। अगर वह 7वें से 12वां छठे भाव में भी है तो भी पार्टनर को बहुत हाईली स्पिरिचुअल बनाता है। ऐसे जातक का जो पार्टनर होता है वो कुछ भी दे देता है,
उसके पास जो भी है वो सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। जो लोग ऑर्फनेज में जाते हैं और चैरिटेबल शेल्टर डॉग, स्ट्रीट डॉग के लिए जितना हो सके करते हैं, उतना ही उनका शुक्र उनको अच्छे फल देता है। इनकी जो पहली संतान होती है, पहली संतान के बाद लाइफ इनकी ग्रो करनी शुरू करती है धीरे धीरे। जो इनकी मदर होती है ये काफी सपोर्टिव होती है, और माता से भी ज्यादा सपोर्टिव इनके मामा होते हैं। जो इनके मामा को सपोर्ट मिलता है वो इन्हें काफी मिलता है। ज्यादातर छठे भाव का शुक्र अगर साथ में राहु हो तो इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन, प्रोफेशन, ये लोग इन जैसे प्रोफेशन के अंदर जाना पसंद करते हैं। इनको जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है ये काफी अलग चाहिए होता है, कि जहाँ ये अपने सोशल सर्कल के साथ बैठ सके, वहां पर उनके साथ अपने व्यूज को साझा कर सके। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर एक बात ये बोलता हूँ कि छठे भाव का शुक्र तब ज्यादा पीड़ित होता है जब इंसान बेइज्जत होने के बाद अपने आप को घर से बाहर निकालता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वह अपने दर्द को बता नहीं पाता तो उसका शुक्र पीड़ित होता है। उसको दर्द बताना किसको है? अपने पार्टनर के साथ। जितना वह अपने पार्टनर के साथ खुलता है, अपने भावनाओं को प्रकट करता है, उतना उसका पार्टनर उसको समझता है। और यहीं पर शुक्र जब छठे भाव में इंसान बाहरी दुनिया से जुड़ने की कोशिश करता है, अपने व्यूज को दूसरों के सामने प्रकट करने की कोशिश करता है, वहीं शुक्र की जो डब्लिकेशन है वो बहुत हाई लेवल पर जानी शुरू होती है। छठा भाव रूटीन का भी है। छठा भाव आपके रोग, रिपू, ऋण, जॉब का है। एज ए लेमन के तौर पे कहा जाए तो छठा भाव इंसान अपने स्टेटस को बनाने के लिए लोन लेता है, उस लोन को पूरा ना कर पाना, वहीं शुक्र पीड़ित होता है। तो जो ये चीजें है ना, जातक को अपने स्टेटस को बना के रखने के लिए ही वो अपने लोन को लेकर अपने मानसिक संताप भी खराब करता है, साथ में अपनी सेवा भाव भी खराब करता है। जो है उसमें रहना सीखो। आपकी जो एम्बिशन है वो सिर्फ एक चीज से पूरी हो सकती है, सिर्फ सेवा। जरूरी नहीं पैसे से सेवा की जाए, आप हाथों से सेवा कर सकते हैं। जाइए, थोड़ा सा समय बताइए बुजुर्गों के साथ, हो सके तो स्ट्रीट डॉग के लिए कुछ कीजिए। उसमें क्या होगा कि आपकी जो सेवा भाव से शुक्र के ऊपर जो नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है, शुक्र जो छठे भाव में बैठा है ना, उसको पावर मिलनी शुरू होती है कि मेरे लिए कुछ किया जा रहा है। जब आप उसके लिए कुछ करते हैं तो फिर बदले में वह आपके लिए करता है। दूसरों की सेवा कीजिए, जितनी सेवा करेंगे उतना आपका शुक्र छठे भाव का स्ट्रांग होगा। छठे भाव जो है आपका फाइनेंस का भी होता है। छठा भाव जो है आपका डॉक्टर की लाइन से जुड़ा हुआ होता है। ये सब लेमन वाली बातें हैं कि आपको पैसा कैसे कमाना है। पैसा से भी ज्यादा जरूरी होता है छठे भाव शुक्र के लिए कि उसे इज्जत कैसे कमानी है, क्योंकि उसकी इज्जत पे बार बार वार होते हैं। हम देखते हैं कि उसको बार बार अपमानित होना पड़ता है। वो करता सबके लिए, लेकिन उसको उस एवज में उसको कुछ मिलता नहीं है। तो क्या करे वो? ऐसा उसको यही करना है, सेवा। एक समय ऐसा आएगा कि जब उसकी सेवा को सब नोट करते हैं और वहां पर शुक्र अपने पूरे प्रभाव देना शुरू करता है। आप जब शुक्र की दशा अंतर्दशा आएगी तब आप पाएंगे कि उस समय की गई सेवा आज आपको फल के रूप में मिल रही है। 7th हाउस वीनस, सप्तम भाव में शुक्र नेचुरल कारक है इस भाव का। 7वें भाव की जो एनर्जी है वो आपके पार्टनर की एनर्जी है, सामने वाले इंसान की एनर्जी उसमें है, किसी बिजनेस को करना है उस माइंड थॉट की एनर्जी है। सप्तम भाव में अगर शुक्र हो तो मान लीजिए जो आपका पार्टनर है ना, वो एक कंप्लीट लेडी है। वो एक अच्छी हाउसवाइफ भी होगी और एक अच्छी माता भी होंगी, अच्छी मदर भी होंगी अपने बच्चों के लिए। जो यहाँ पे शुक्र का प्रभाव होता है, एक तो वो बहुत गुड लुकिंग होती है, जो आपका पार्टनर होता है बहुत गुड लुकिंग और एम्बिशियस होता है, उसके ख्वाब बहुत ऊंचे होते हैं। साथ में वो बहुत केयरिंग होता है, लविंग इन नेचर एंड रोमांटिक एंड एंटरटेनिंग होता है। मतलब एक कंप्लीट बॉक्स है कि जिसके अंदर सारी खूबियां हैं। लेकिन इन खूबियों में एक नजर लग जाती है, अगर तो सूर्य इस भाव में हो
या सूर्य अगले भाव में हो और काफी क्लोज कंजंक्शन में हो, इनकी जो डिग्री है काफी क्लोज हो, तो ये सेपरेशन का कारण बनते हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर पार्टनर के अंदर ईगो आ जाती है, वो ईगो उसके शुक्र के लविंग केयरिंग नेचर को दबा देती है, क्योंकि सूर्य है जो शुक्र के प्रभाव को कम कर देता है। तो यहाँ पर शुक्र का होना कुंडली के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में सूर्य ना हो, सूर्य का होना अर्थात सेपरेशन को पैदा करना। जितना ये लोग प्रोफेशनली अपलिफ्टमेंट मिलती है इनको, उनसे कहीं ज्यादा इनके पार्टनर को मिलती है। इनके पार्टनर जो हैं अपने फील्ड में मास्टर होते हैं और फेमस होते हैं। और ये लोग जो मिलते भी हैं, बहुत से लोगों के लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि ये लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं मिलके, और देन ये मैरिज तक जाती है बात, और मैरिज करते हैं। जितना खुद को समझा पाते हैं दूसरे को, उतना ही आसानी होती है इनके पार्टनर के लिए। मतलब कि जैसे लगन आप हैं और सप्तम भाव आपके सामने वाला है, तो आपके जो सामने वाला वो आप ही का प्रतिबिंब है। मतलब जो आपका पार्टनर होगा, आपको कई बार लगेगा कि ये मेरी तरह ही है, कि जो इसके अंदर खूबियां हैं वो कहीं ना कहीं खूबियां मेरे अंदर भी हैं। अगर सप्तम भाव में जैसे मीन राशि हो, मीन राशि होने की वजह से आप क्या पाएंगे कि एक औरत में जो बातें होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शुक्र उच्च का हो जाएगा वो भी केंद्र में, वो सारे की सारी खूबियां इस मेरे पार्टनर के अंदर है। और सप्तम भाव शुक्र में अगर साथ में गुरु राहु हो, तो जो आपका पार्टनर होगा ना, तो वो इवेंट से जुड़ा हुआ काम करता होगा। क्योंकि गुरु क्या है, मैनेज करना सबको। राहु क्या है, जो आज का युग है, सब कुछ इन शॉर्ट करके देना आपको। आपने किसी ने हायर किया इवेंट वाले को, और उसने सब कुछ अपना आपको पूरा अच्छे से एक अलाइन करके दिया। तो अगर सप्तम भाव में गुरु राहु शुक्र हो, तो ऐसे लोग ज्यादातर जो फील्ड चूज करते हैं वो मैरिज करवाना, इवेंट करवाना, फैशन शोज, इन चीजों के अंदर ही ये लोग होते हैं, इन प्रोफेशन में ही होते हैं। इनका जो बिजनेस करने का माइंडसेट होता है हमेशा शुरू से ही, कि मुझे क्लोथ्स का बिजनेस करना है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का करना है, फैशन शोज करने हैं, इस चीजों के प्रति इनका झुकाव ज्यादा होता है। क्योंकि शुक्र यहाँ पर सप्तम भाव में आके एक तो लगन को देखता है, लगन को देखने के अर्थात वो सब कुछ देने को तैयार है अगर आप उसके कारक तत्वों को अपने जीवन में अपनाते हैं। और ऐसा जातक अपने पार्टनर के साथ मिलकर काम करे तो और भी अच्छा है। अगर अपने स्पाउस के साथ बिजनेस करता है मिलके, तो वो बहुत अच्छा होता है। बहुत चीजें पाएंगे कि शादी से पहले इंसान कुछ काम करता है, शादी के बाद अपने स्पाउस के साथ मिलके ग्रो करता है। बल्कि इसमें हम कह सकते हैं कि आफ्टर मैरिज लाइफ में ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और अच्छी ग्रोथ होती है। इन लॉज जो होते हैं वो आपके ज्यादा प्रोस्पेरिटी उनके घर पर आपको मिलेगी, ज्यादा रिच आपकी फैमिली से होते हैं। अपने दान को जितना सीक्रेट रखोगे उतना आपके लाइफ के लिए अच्छा है। दान को इसलिए सीक्रेट रखना है क्योंकि सप्तम से जो 12वां भाव पड़ता है वो आपका छठा पड़ता है। अपने दान को जितना सीक्रेट रखोगे उतनी लाइफ आपकी अच्छी चलेगी, मैरिटल लाइफ भी, और आपकी नॉर्मल जो भी आपकी बिजनेस में कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, बिजनेस आपका नहीं चल पा रहा, तो जो आप दान पुण्य करते हो ना उसको आप हमेशा छुपा के रखो। और इसकी एक रेमेडी बहुत अच्छी है कि गाय का घी खाना बहुत अच्छा होता है। हर रोज सुबह उठ के थोड़ा सा मीठा खाना शुक्र को बल देता है। शुक्रवार के दिन लड़कियों को या किसी विडो लेडी को कुछ मीठा दान दें, वो बहुत अच्छा रेमेडी है 7th हाउस शुक्र के लिए। शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छा होता है अगर आप अपने पार्टनर की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ, जो पार्टनर आपको एडवाइस दे रहा है, अपनी ईगो को ना बीच में लाकर उसकी एडवाइस को समझते हैं, तो शुक्र यहाँ पर आपकी लाइफ को लग्जरी की तरफ लेकर चलता है। क्योंकि शुक्र ओवरऑल जो है आपका सप्तम भाव में बैठा है, तो आपका पार्टनर हुआ, चाहे वो मेल चार्ट हो चाहे फीमेल चार्ट हो। और अगर शुक्र सप्तम भाव में बैठा ग्रह अष्टम के साथ कनेक्शन कर ले, मतलब 8वें भाव का स्वामी जो है सप्तम भाव में बैठा हो शुक्र के साथ, तो आपके पार्टनर को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी काफी मिलती है।
क्योंकि अष्टम भाव जो है आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है। जब उस भाव का स्वामी आपके शुक्र के साथ सप्तम भाव में आके बैठ गया तो आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत इजी वे से मिल जाती है, अगर साथ में छठे भाव का स्वामी ना उसे देखता हो या कंजंक्ट ना हो तो। सातवें भाव में शुक्र हो तो पिता की इच्छा होती है कि उनकी जो लाइफ हो वो लग्जरी हो, उनकी जो लाइफ का स्टेटस हो वो थोड़ा हाई हो। और कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि जो शुक्र सप्तम भाव में होने से इंसान का जो पार्टनर होता है वो उम्र में उससे बड़ा होता है, अगर साथ में गुरु भी कंजंक्ट हो तो। और जब यहाँ पर मंगल का एक्सपेक्ट आता है तो ये लड़ाई झगड़े करवाता है, ये मैरिटल डिस्प्यूट्स करवाता है शुक्र यहाँ पर, क्योंकि मंगल की एनर्जी सप्तम भाव में अच्छी नहीं होती। मंगल जो है चौथे भाव में नीच का होता है, और चौथे भाव में नीच के होने की वजह से वो चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, और सप्तम भाव में वह इंसान को थोड़ा सा, अगर सप्तम भाव में मंगल का एस्पेक्ट आ जाए तो इंसान को, आपके जो पार्टनर है उसको थोड़ा सा ऑब्सेस्ड बना देता है, उसको थोड़ा सा शक्की स्वभाव का बना देता है, और वही शक का जो स्वभाव है वही बाद में झगड़े का कारण बनता है। तो शुक्र अच्छा है, लेकिन अगर मंगल का एस्पेक्ट ना उसके ऊपर आए तो बहुत अच्छा है। अगर मंगल 12वें में बैठ के अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है तो भी ये मैरिटल डिस्प्यूट्स पैदा करता है। कहीं ना कहीं आप पाएंगे आपका पार्टनर जो है वो सीक्रेटिवली कुछ काम करता है जो बाद में आपके सामने निकल कर आता है, और वो डिस्प्यूट्स का कारण बनता है। तो मंगल की एनर्जी को यहाँ पर अगर आपको अलाइन करना है इस भाव के अंदर शुक्र के ऊपर, जब मंगल की दृष्टि आ रही है, क्योंकि शुक्र जो है सिर्फ मंगल की दृष्टि से ही पीड़ित होता है, तो इस दृष्टि से बचने के लिए खुद को और अपने पार्टनर के साथ आप या तो योगा कीजिए, या फिर जितना जिमिंग करेंगे उतना आपके ये शुक्र और मंगल अलाइन होते जाएंगे। गुरु के साथ शुक्र है सप्तम भाव में तो टीचिंग का काम बहुत अच्छा होता है। राहु के साथ शुक्र है तो जो आजकल ब्लॉग्स बनाते हैं, फूड ब्लॉग बनाते हैं, ट्रैवल ब्लॉग बनाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। केतु के साथ शुक्र है तो ऐसा जातक मेडिटेशन क्लासेस देना, योगा सिखाना, ये सब प्रोफेशंस के अंदर होता है। ओवरऑल सप्तम भाव में शुक्र बहुत अच्छा है। अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट की तरफ ध्यान देना होता है हमें, और आपके सामने जो इंसान आ रहा है वो आप ही का प्रतिबिंब होता है, आप ही की इच्छाओं का प्रतिबिंब होता है। जितना प्यार आप करते हैं उतना ही प्यार आपका सामने वाला भी करता है, तो उसको समझते हुए शुक्र को यहाँ पर अलाइन रखना है। 8th हाउस में वीनस का होना, पहले हमें देखना है 8th हाउस है किस चीज का। 8th हाउस जो है आपका सीक्रेट्स का है। 8th हाउस एक रूम है जिसके अंदर हमें नहीं पता कि क्या होगा, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। 8th हाउस वीनस, जो आपका पार्टनर है वो बड़ा ही लॉयल होगा, आपके प्रति उसकी डिवोशन होगी, लेकिन उसका लॉयल और डिवोशन में एक शर्त ये होती है कि पार्टनर आपका आपको गलती के लिए माफ नहीं करेगा। 8th हाउस वीनस, और सेम वो उसी गलती पे गुस्सा भी आपको करेगा जो गलती वह बार बार दोहराता है। ये 8th हाउस वीनस की खासियत है। इसमें जो 8th हाउस वीनस में जो फादर का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है ये काफी अच्छी होती है, क्योंकि 9वें से 12वें में जब शुक्र आता है तो अर्थात पिता के लिए बहुत अच्छा है। अगर अफ्लिक्शन में ना हो तो पिता के फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है। पिता बड़े स्पिरिचुअल नेचर के होंगे, अध्यात्म की तरफ उनका बहुत झुकाव होगा। और 8th हाउस वीनस में आपको ये पाएंगे कि आपको आपकी स्पाउस के फैमिली की तरफ से काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। बुरे समय पर वो काफ़ी आपके लिए सपोर्टिव नज़र आएंगे अगर जो शुक्र वहाँ पर पीड़ित नहीं हो रहा। एक्चुअली जो 8th हाउस है कालपुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि, मंगल की राशि वहाँ पर आती है। और अगर आप समझेंगे वृश्चिक राशि का जो डोमेन है, ये डोमेन बड़ा ही अलग है, क्योंकि जो एनर्जी है यहाँ पर एक तो शनि, गुरु और बुध के नक्षत्र की यहाँ पर उपलब्धता रहती है। 3 नक्षत्र होते हैं यहाँ पे, शनि, गुरु और बुध के। तो इन 3 नक्षत्रों में जब भी शुक्र आता है तो या तो इंसान का जो पार्टनर है वो हर बात में एडवाइस देने वाला होता है अगर गुरु के नक्षत्र में है, या अगर वह शनि के नक्षत्र में है तो जातक का जो पार्टनर होता है वो थोड़ा सीक्रेटिव नेचर का हो जाता है कि वो अपनी भावनाओं को छुपाता है। भले ही वो आपके लिए, दुनिया के लिए कुछ भी करता है या आप उसके लिए कुछ भी करते हो,
तो आप जो हैं अपनी भावनाओं को छुपाते हैं। जब बुध के नक्षत्र में आता है तो आपका जो स्वभाव या आपके पार्टनर का जो स्वभाव हो जाता है कि बड़ा ओवर क्लेवर हो जाता है। वो हर चीज को कैलकुलेट करके बताता है, हर रिसर्च का काम उसका जरूरी रहता है उसके लिए। तो वीनस का 8th हाउस में होना, आप अपने एसेट्स को छुपा कर रखते हैं, अपने फाइनेंस को छुपा कर रखते हैं, आप अपनी इच्छाओं को दूसरों के प्रति बताते नहीं हैं, अपने 8th हाउस के डोमेन को आप ऐसे सीक्रेट रखते हैं कि आपका पार्टनर भी आपसे पूछते थक जाता है, लेकिन आप उसके बारे में बताते नहीं हैं। आपका जो लवर होगा वो बड़ा सिक्रेटिव होगा। अगर आप लव मैरिज करते हैं तो जो आपका पार्टनर है, लव पार्टनर, वो बड़ा सिक्रेटिव नेचर का होता है, और साथ में आप भी कहीं ना कहीं अपने प्यार को बताने में संकोच करते हैं 8th हाउस वीनस में। एंड यू माइट बी मीट दैट पर्सन इन द सोशल गैदरिंग। मतलब कि जब आप अपने उस इंसान से मिलेंगे, जातक से मिलते हैं अपने लाइफ पार्टनर, या आप जिससे मिलेंगे आप उससे सोशल गैदरिंग में मिलेंगे। लेकिन क्या होता है कि 8th हाउस वीनस में इंसान छुप के रहना पसंद करता है, आइसोलेट होकर। वो अपनी भावनाओं को सोसाइटी के सामने बता नहीं पाता, हेजिटेट होता है बताने में कि वो एक्चुअली क्या फील कर रहा है आपके बारे में, या किसी भी चीज को लेकर आप क्या सोच रहे हैं। बड़ा ही मुश्किल होता है बताना 8th हाउस वीनस में। दूसरे लोगों को ब्लेम करना, मतलब जो गलती आपने कभी की है उसी गलती को लेकर आप क्रोध में आते हैं जब कोई भाई गलती करता है। शायद कहीं ना कहीं ये 8th हाउस वीनस का एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट भी है कि आप नहीं चाहते कि जो गलती करके आपने खोया है वही गलती करके आपका पार्टनर या कोई और उस चीज को खोए। 8th हाउस वीनस आपके पार्टनर का फाइनेंस बहुत अच्छा होता है। जब आपका पार्टनर आपके लाइफ में आता है तो आपका फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। मदर के लिए, जो आपकी मदर है, आपकी मदर के फर्स्ट चाइल्ड जो होंगे वो बड़ा लकी होगा आपकी मदर के लिए। जैसे आप छोटे भाई हैं, आपका बड़ा भाई है एक, तो आपकी मदर के प्रथम संतान जो है 8th हाउस वीनस में वो बहुत लकी होती है। आपका बड़ा भाई आपके लिए भी बहुत लकी होगा। आपका बड़ा भाई जो है वो आपको प्रोफेशनली अपलिफ्टमेंट करता है, आपको प्रोफेशनली गेन्स दिलाता है, उसके थ्रू प्रोफेशनली गेन्स मिलते हैं। क्योंकि चौथे भाव से जो अष्टम है वो पंचम पड़ता है, अर्थात माता के प्रथम संतान के भाव में शुक्र होना, आपकी माता के प्रथम संतान के भाव में शुक्र होना, जो आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन जो भी होंगे वो आपके लिए काफी कुछ करेंगे। वो आपको दर्द से बाहर निकालने में काफी मददगार साबित होंगे। आपकी प्रोफेशन की जो इच्छा है, जो आप अपने कार्य में करना चाहते हैं, उसको हमेशा सीक्रेट रखिए। अपनी भावनाओं को या अपने कर्म के क्षेत्र के जो भी आप कार्य करना चाहते हैं उसको कभी भी दूसरों के सामने उजागर नहीं कीजिए, क्योंकि वह डोमेन जो है वह शुक्र आपका 8th हाउस में है। अर्थात जो आपको लग्जरी पानी है अपने कर्म क्षेत्र के जरिए उसको छुपा कर रखना जरूरी है, क्योंकि वहां नहीं चाहते शुक्र कि आप अपने इच्छाओं को या अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करें। अपनी भावनाएं और इच्छाओं को जितना आप छुपा कर रखोगे उतना ही यहाँ पर शुक्र स्ट्रांग होता है। 9th हाउस वीनस, ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है वीनस की अगर अफ्लिक्शन में ना हो। 9th हाउस वीनस में हम क्या बात है, एक तो फादर की जो पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग होती है। आपका जो रिलेशन होता है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है। आप जिसके साथ लव पार्टनर है आपका, जो आपका स्पाउस है, उनके साथ आप काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे होते हैं, फिर बाद में मैरिज होती है। एंड जो आपका पार्टनर होता है वो बहुत ही स्पिरिचुअल नेचर का होता है। आपका खुद का जो झुकाव है वो स्पिरिचुअल लर्निंग की तरफ ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक तो ये धर्म त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण का क्षितिज है जो 9वां भाव है, 5 ट्राइन का। शुक्र यहाँ पर होने से इंसान को भोगी भी बनाता है और योगी भी बनाता है, अर्थात इंसान भोग विलास भी करता है और योगी भी बनता है। अगर यहाँ पर गुरु का एस्पेक्ट आ जाए शुक्र के ऊपर तो बहुत अच्छा है। इंसान ज्यादातर जो उसका स्वभाव होता है वो एक फिलोसफिकल, इंटेलेक्चुअल, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल लर्निंग की तरफ उसका थोड़ा ज्यादा झुकाव रहता है।
और छठे भाव शुक्र में हम क्या देखते हैं कि ये माता पिता के रिलेशंस को थोड़ा सा आहत पहुंचाता है। माता पिता के रिलेशन इतने अच्छे नहीं होते, उनका जो आपसी संबंध होता है। और अगर तो यह कन्या राशि का शुक्र हो तो और भी बुरे रिजल्ट देखने को मिलते हैं माता पिता के जो संबंध होते हैं। अगर यहाँ पर शुक्र अफ्लिक्टेड हो जाए तो राहु से या केतु से, तो मदर को जो है शुगर डिजीज या उनकी आईज में कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होती है। शुक्र अगर यहाँ पर अफ्लिक्ट होता है, क्योंकि ये चौथे से छठे भाव पड़ता है, अर्थात माता को रोग दे सकता है या माता का पिता के साथ संबंध कुछ अच्छा ना रहा हो, ऐसा हम देख सकते हैं। 9th हाउस शुक्र जो है, 9th हाउस की जो एनर्जी है ना, वो काफी हाई लर्निंग है। हाई लर्निंग है, इंसान का जो झुकाव होता है वो स्पिरिचुअल की तरफ होता है। और जब यहाँ पर शुक्र आ जाता है तो इंसान को क्या करना चाहिए, जातक को अपनी स्पिरिचुअल लर्निंग को वह जितना बढ़ाता है उतना ही उसका जो शुक्र है उसके साथ वह अलाइन होता जाता है। खुद को अध्यात्म, खुद को अपने गुरु के प्रति बिल्कुल निष्ठावान, मतलब हम कह सकते हैं गुरु के प्रति आप ऐसे समर्पित हो जाएं कि बस आपके गुरु ही सब कुछ है। तो हम क्या पाएंगे कि जब ऐसा होता है तो जातक के जीवन में लग्जरियस लाइफ अपने आप बढ़ती चली जाती है। आज के समय में हम देखेंगे बहुत से महात्मा गुरु हैं, आप कहीं ना कहीं पाएंगे उनके चार्ट में 9th हाउस शुक्र या गुरु के साथ युति या दृष्टि में होंगे। तो जितना वह ज्ञान का दान देते हैं उतना ही उनके लाइफ में शुक्र प्रधान होते चले जाते हैं। और जो आपके पार्टनर भी होंगे उनकी जो एडवाइस होगी वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगी। जितना आप उनकी एडवाइस को मानते चले जाएंगे उतना आपका भाग्य स्ट्रांग होता चला जाएगा। 9th हाउस शुक्र में हम ये बोलते हैं कि जो आपका पार्टनर होगा वो बड़ा भाग्यशाली होगा आपके लिए। और साथ में आप क्या पाएंगे कि आपसे ज्यादा प्रेम आपका पार्टनर आपसे करता होगा। आपका खुद का झुकाव तो है उसके प्रति, लेकिन जो आपके पार्टनर का झुकाव है वो आपके प्रति ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर शुक्र रेट्रोगेट हो जाए, अभी तक हमने कोई रेट्रोगेट की बात नहीं की थी लेकिन यहाँ पर जरूरी है, शुक्र अगर यहाँ पर रेट्रोगेट हो जाए तो वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में डिस्प्यूट्स पैदा करता है, क्योंकि 9 में से जब वह रेट्रोगेट होगा तो वह अष्टम भाव के भी फल पूरे देगा। अर्थात जो आपका स्वभाव और आपके पार्टनर का स्वभाव ऐसा होगा कि आपको तर्क वितर्क से नहीं हराया जा सकता। आपको प्रूफ चाहिए कि ये बात अगर ऐसे है तो मुझे ऐसे ही जानना है, अगर ये ऐसे है तो मुझे ये प्रूफ करके दिखाओ। जैसे हम देखते हैं कि अष्टम भाव का लिंकेज अगर 9 में से हो तो पुराने समय में लोग कहते थे जी इसका भाग्य तो पीड़ित है, इसका भाग्य भाव का स्वामी जो है वो पीड़ित है, भाग्य का स्वामी खड्डे में चला गया, अष्टम भाव में चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इंसान का जो नेचर होगा वो दानी भी होगा लेकिन सोच समझ कर दान करने वाला होगा। वो हाई लर्निंग भी लेगा लेकिन उस लर्निंग को समझेगा कि क्या मेरे लिए जरूरी है या नहीं। उसके पास इतनी नैतिकता होगी कि कौन मेरे लिए सही कर रहा है, कौन मेरे लिए गलत कर रहा है। 9th हाउस शुक्र में अगर शुक्र रेट्रोगेट हो जाए या अष्टम भाव के स्वामी के साथ लिंक हो, उसका कंजंक्शन में हो, युति में हो, एक दूसरे के साथ नक्षत्र में हो, तो जातक जो है अष्टम भाव के कारक तत्व भी अपने जीवन में संपूर्ण तरीके से जोड़ लेता है। ऐसे लोग फॉरेन जाने के लिए बहुत प्रेरित रहते हैं कि हमें फॉरेन जाना है, क्योंकि जो 9वां भाव है लॉन्ग डिस्टेंस का भी है। तो जितना आप लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, उतना आपका भाग्य जागृत होता चला जाता है। मैं इसमें एक एडवाइस ये देना चाहूंगा कि 9th हाउस वीनस आपको सब कुछ देने की क्षमता रखता है अगर आप अपनी नैतिकता को नहीं त्यागते हैं। नैतिकता इन द सेंस आपका मन जानता है आपका कि ये गलत है ये सही है, लेकिन फिर भी आप अपने इच्छाओं के चलते वह गलत कार्य कर देते हैं, तो वहां शुक्र पीड़ित हो जाता है, क्योंकि शुक्र इच्छाओं का कारक है। 3, 7, 11 ट्राइन में शुक्र की जो राशि है वह सप्तम भाव इच्छा त्रिकोण के भाव में आती है, जो कि बताती है इंसान की इच्छाएं कितनी प्रबल होंगी। इच्छा के लिए इंसान अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए कई बार अपने नैतिकता से हट जाता है कि उसको पता होता है कि ये गलत है या ये सही है, लेकिन वहां से वह हट जाता है। तो 9th हाउस शुक्र वाले जातक को अपने गुरु, अपने पिता को मेंटोर मानकर उनकी सलाह हमेशा लेनी चाहिए शुक्र को अच्छा बनाने के लिए। और जहां तक बात रही शुक्र के इस भाव में
अगर शुक्र इस भाव में चंद्रमा के साथ हो, चंद्र शुक्र की युति हो या बुध शुक्र की युति हो, अगर बुध शुक्र की युति है तो ये विष्णु लक्ष्मी योग बनता है। जातक को बिना कुछ करे बहुत धन आता है, पर अगर जब वह करने पर आता है तो धन की कमी नहीं रहती। अगर बुध शुक्र की कंजंक्शन है इस हाउस में, चंद्र शुक्र की युति है, तो जितना जातक अपनी माता के साथ या अपना माता का आशीर्वाद अपने साथ रखता है, अर्थात माता के साथ संबंध अच्छे बना के रखता है, तो उसको वहां पर भाग्य का बड़ा सहारा मिलता है। जितना वो ट्रैवल में रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उतना उसका भाग्य उसको साथ देता है। न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज उसके सामने आती चली जाती हैं, जिससे वह अपनी लाइफ को ग्रो करता है और शुक्र के सारे कारक तत्वों को अपने जीवन में ले लेता है। ओवरऑल 9th हाउस शुक्र पोजीशन अच्छी है, लेकिन आपको समझना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 10th हाउस वीनस, 10th हाउस वीनस ऐसा है, मान लीजिए अगर वो अफ्लिक्शन में है तो इंसान अपने फेक स्टेटस को बनाने के लिए डेप्थ के नीचे दबता चला जाता है। वो इतने लोन ले लेता है अपने ऊपर कि अपने स्टेटस को बनाने के लिए बहुत उसको पीड़ा देखनी पड़ती है। और यहीं पर शुक्र अगर 2 नंबर राशि, वृषभ राशि या तुला राशि का हो तो इसको मालवीय योग बोलते हैं। मालवीय योग में क्या होता है, इंसान की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलती है, चिल्ड्रन से उसको बड़ा सपोर्ट मिलता है, चिल्ड्रन अच्छे होते हैं और उसकी ओवरऑल लाइफ में हैप्पीनेस रहती है इस योग में। अब अगर दूसरी राशियों के हैं, दूसरी राशि में किसी में शुक्र बैठे हैं, तो जातक का जो पैसे की तरफ झुकाव होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। अगर अफ्लिक्शन में है शुक्र तो थोड़ा सा ग्रीडी, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है इंसान कि पहले मैं अपना देखूं फिर मैं दूसरों का सोचूं। ये लोग जो काम करने की कोशिश करते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, फैशन, मॉडलिंग, क्लोथिंग, परफ्यूम, इन चीजों के प्रति इनका झुकाव ज्यादा होता है कि मैं ऐसा इस फील्ड में काम करूं। जो इनके साथ में जो पार्टनर होते हैं उनकी जो प्रोफेशनली लाइफ होती है वो काफी ही अच्छी होती है इनसे, और इनका जो खुद का स्वभाव होता है कि जब ये काम पर जाते हैं तो वहां भी इनको साफ सफाई चाहिए। शुक्र क्या है कि 10th हाउस में बैठा कर्म के क्षेत्र में, इनको पसंद है साफ सुथरा, मेरा ऑफिस साफ सुथरा हो, मेरे ऑफिस में जो आ रहे हैं वो साफ सुथरे हैं। ये खुद को भी ऑफिस चाहे घर पे ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जब इन्होंने अपने कर्म क्षेत्र पर जाना है, 10th हाउस आपका कर्म क्षेत्र है, तब आप देखिए कि कैसे बन के निकलते हैं। तब असली शुक्र निकल कर आते हैं कि जब इन्हें कर्म के क्षेत्र पर जाना होता है। लेकिन कर्म के क्षेत्र पे आराम कारक ग्रह का आ जाना, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र कंफर्ट है, शुक्र से हम मेहनत नहीं करवा सकते। अब कर्म क्षेत्र पर जाना है शुक्र को, तो वहां जाकर क्या होता है, ये निकलेंगे तो बड़ी हाई एनर्जी से अपने कर्म क्षेत्र पर, अपने प्रोफेशन के लिए, लेकिन जब ये वहां पहुंचते हैं तो वहां इनकी जो एनर्जी है वो डाउन होनी शुरू हो जाती है। फिर ये अपने कंफर्ट जोन को ढूंढते हैं, अपने कर्म क्षेत्र, अपने जॉब या जहां ये काम करते हैं वहां पर अपने कंफर्ट जोन को ढूंढते हैं कि मुझे कहाँ बैठना है, मुझे कहाँ आराम मिल सकता है। 10th हाउस वीनस में कर्म के क्षेत्र में कारक शुक्र का आ जाना, मतलब अपने काम पर होंगे तो कंफर्ट को देखेंगे, आराम कर रहे होंगे तो अपने इन्हें काम करने की जरूरत पड़ेगी कि जब ये आराम करने बैठते तो इन्हें काम याद आता है, मुझे काम करना है। ऐसा शुक्र होता है 10th हाउस में। जो 10th हाउस की एनर्जी है, ये अगर हम कालपुरुष की कुंडली में देखें तो कैप्रिकॉन हाउस आता है, यहाँ पर कैप्रिकॉन की राशि आती है, अर्थात शनि का भाव है, जो कारक है यहाँ का शनि है, और वहां पर शुक्र का आ जाना। मेहनत कर सकते हैं लेकिन सॉफ्ट हैंडेड, हार्ड हैंडेड ये मेहनत नहीं कर सकते। कोई भारी भरकम काम इनसे नहीं होगा। ये जो है जो बैठ कर काम कराया जाए, जो मैं बैठा हूँ और मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना, ये वो काम कर सकते हैं। इनका जो दायित्व होता है ये ज्यादा बड़ा बन जाता है दूसरों को प्रेरित करने का, कि लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि दूसरों सामने वाला जो इंसान है उसके लिए वो चौथे भाव में शुक्र हो, अर्थात उसके मन पर जो चल रहा है आप उसको समझकर समझा सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है, आप उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। नेगेटिव वीनस है तो सेल्फ सेंटर्ड करता है इंसान को, ग्रीडी बनाता है यहाँ पर। और एक चीज और हमें समझनी है यहाँ पर कि जो आपके स्पाउस होंगे वो बड़े ही करियर ओरिएंटेड एंड प्रोफेशनली वर्किंग होंगे। जो आपके स्पाउस का जो करियर होगा ना कहीं आप पाएंगे कि आपसे थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होगा, और साथ में जो आपके स्पाउस की मदर होंगे वो काफी यंग होंगे,
जो आपके स्पाउस के मदर है वो काफ़ी ही यंग दिखते होंगे। ये शुक्र की अगर ऐसा है तो शुक्र मतलब वहाँ पे वेल प्लेस्ड है, अफ्लिक्शन में नहीं है। 10th हाउस वीनस वाले इंसान को जब अपने कर्म क्षेत्र पर जाना है तो अपने पार्टनर के हाथ से दही खा के जाना चाहिए। वाइट क्लॉथ को ज़्यादा पहनना चाहिए अपने कर्म क्षेत्र में जब आप काम पर जा रहे हैं। मतलब वाइट चीज़ों को जितना आप ऑब्जर्व करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, उतना आपका शुक्र यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है और वो आपके प्रोफेशनली लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और रिलेशनशिप में भी ये लोग ऐसे रहते हैं जैसे इन्होंने एक ये जो शादी करी एक प्रोजेक्ट के तौर पे शादी करी कि ऐसे 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 होगा, हमें ऐसे ऐसे चलना है। मतलब एक प्रोजेक्ट लेके चलते हैं शादी को कि हमने लाइफ में ऐसे करना है वैसे करना है, ये एक प्रोजेक्ट है इनके लिए। क्योंकि 10th हाउस वीनस में इंसान का जो मन होता है वो मन को देखता है, शुक्र जो है चौथे भाव को देखता है। तो इंसान का जो मन हो गया कि हाँ हमें ऐसे करना है, अब कर्म क्षेत्र पे बैठा हूँ मैं, मुझे कर्म क्षेत्र से अपना कंफर्ट जोन बनाना है, तो मुझे एक टाइम एक प्रोजेक्ट की तरह मुझे ये काम करना है कि मुझे अपने पार्टनर के साथ इतना समय देना है, मुझे अपने फ्रेंड्स को इतना समय देना है, मुझे ये काम इतने बजे करना है, मुझे अपना ये स्टेटस बनाने के लिए मुझे ये काम करना है। तो अर्थात ये एक प्रोजेक्ट को लेकर चलते हैं कि मुझे इस प्रोजेक्ट के चलते काम करना है। 11th हाउस वीनस 11वें भाव में शुक्र का होना ओवरऑल अच्छा है, क्योंकि 11वां भाव खुद में ही बहुत ही लेमन के लिए बहुत अच्छा भाव है कि जो इच्छा होगी पूरी होगी। क्योंकि 11वां भाव आपकी सोशल गैदरिंग का है, आपकी इच्छाओं का है, आपके मन में जो छुपी हुई इच्छा है उसका है भाव है ये। क्योंकि चौथे से जब गिनती करते हैं तो 11वां अष्टम में पड़ता है, एक तरीके से जो 11वां भाव है 8वां पड़ता है चौथे से। मन की छुपी हुई डिजायर वो 11वां भाव है। 11वें भाव में शुक्र का होना मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि आपके पार्टनर के हाउस से 5th हाउस में शुक्र गया। अर्थात जो आपका पार्टनर होगा उसकी सिर्फ एक ही इच्छा होगी, लव मैरिज, और उसके ड्रीम बहुत बड़े होंगे। क्योंकि इच्छा त्रिकोण के क्षितिज में जो 3, 7, 11 का जो इच्छा त्रिकोण का भाव है उसके क्षितिज के भाव पे शुक्र अगर आकर बैठ जाए तो ऐसे जातक की जो इच्छाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं और अलग अलग प्रकार की इच्छाएं होती हैं। अगर इसमें राहु साथ में कंजंक्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं ये मैरिटल अफेयर को बताता है। अगर शुक्र और राहु या शुक्र और बुध अगर 11th हाउस में एक साथ बैठे हों तो जातक के मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। नो डाउट कि वो इंसान आपको प्यार करता है, लेकिन फिर भी चलते कहीं ना कहीं मैरिटल अफेयर आपको देखने को मिलते हैं जो कि मैरिज में डिस्प्यूट पैदा करते हैं। 11th हाउस में ये लोग दूसरे को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये लोग उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। बिजनेस ग्रोथ या किसी भी प्रकार का काम करना है उसके प्रति ये लोग बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं लोगों के साथ। या जो भी घर में या ऑफिसेज में कोई भी डेकोरेटिव आइटम जो हम यूज करते हैं उनके चीजों से जुड़ा हुआ ये बिजनेस जरूर करते हैं। साथ में जो लोग लग्जरी चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है कि जो वो इच्छा रखेंगे वो शुक्र वहां पर उनकी पूरी करेंगे। लेकिन इनको एक बात और समझनी चाहिए कि जो ये लोग जिनसे बातचीत करते हैं, जो इनका सोशल सर्कल होता है, कि वह सोशल सर्कल कैसा है। अगर शुक्र यहाँ पे अफ्लिक्टेड हो तो जो आपका सोशल सर्कल होगा वो बहुत बुरा हो सकता है, जिसके बुरे प्रभाव आपके घर, आपके फैमिली और आपके वर्क पर पड़ सकता है। आप पाएंगे 11वें भाव शुक्र में जातक की सोशल सर्कल इतना ब्रॉड होता है जितना आपका नहीं होगा, आपके पार्टनर के, और आपका स्वयं का इतना बड़ा सोशल सर्कल भी होगा कि जो आप कहीं भी किसी भी चीज की आपकी जरूरत हो आपका वहां पर एक फ्रेंड, सोशल सर्कल का कोई भी एक ऐसा दोस्त वहां पर होगा जो आपकी मदद कर सके। एक्चुअली में सोशल सर्कल जो है इनके लिए संजीवनी बूटी की तरह भी काम करता है अगर वह अच्छा हो तो। अगर यहाँ पर शुक्र बहुत से ग्रहों के साथ है तो 11वें भाव से बैठकर वह पंचम भाव को देखता है। अर्थात जातक की जो फर्स्ट और लास्ट विश जो मैंने बताया कि लव मैरिज, प्रेम, ऐसा इंसान प्रेम बहुत करता है अपने पार्टनर से
और उसका पार्टनर ही उसके लिए बड़ा लाभदायक होता है, क्योंकि वह 11th हाउस में शुक्र लेकर पैदा हुआ है। आप जैसे कि 11th हाउस में शुक्र लेकर पैदा हुए हैं, तो हम कहेंगे कि मैरिज के बाद भी जब पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा मेल चार्ट में। और फीमेल चार्ट में अगर 11th हाउस में शुक्र है तो आप एम्बिशियस हैं, खुद को अप टू डेट रखना आपकी खासियत है, साथ में अपने ही पार्टनर से प्रेम करना ये आपकी खासियत है। लेकिन यहाँ पर देखना क्या है कि उस शुक्र के साथ ग्रह कौन सा बैठा है, शुक्र किसके नक्षत्र में बैठा है, वह नक्षत्र का स्वामी किस भाव में बैठा है। ओवरऑल जब ये 3 चीजें देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि शुक्र के प्रभाव 11वें हाउस में कैसे होंगे। पिता के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल रहा होगा, क्योंकि उनसे तीसरे भाव में शुक्र आप ये बताता है कि उन्होंने जो स्ट्रगल किया होगा अपने डेली नीड्स को पूरा करने के लिए ही स्ट्रगल किया होगा, कि हमें डेली नीड्स जो होती है हमारी उसके लिए बहुत स्ट्रगल किया होगा। और माता के भाव से 8वें में शुक्र गया, अर्थात ये बताता है कि माता और पिता का जो संबंध है कहीं ना कहीं एक बार डामाडोल हुआ होगा, क्योंकि जो माता है अपनी भावनाओं को नहीं बता पाते। चौथे से अष्टम में शुक्र का जाना, अर्थात माता के भाव से अष्टम में शुक्र है, तो माता का खुद के स्वभाव या खुद की फीलिंग्स को ना बता पाना, उन फीलिंग के चलते आपके पिता का स्वभाव अलग हो जाना जो आपकी माता को हर्ट करता हो। फादर और माता का स्ट्रगल पूर्ण जीवन बताता है 11वें भाव का शुक्र। और दूसरी चीज, इस भाव में बैठने से शुक्र जो है आपकी इच्छाएं तो पूरी करता है, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ लेने की क्षमता भी रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 12वें से 12वें में शुक्र बैठा है, जो 12वां भाव है उससे 12वें भाव में शुक्र बैठा है, अर्थात जो आप सोचते हैं, जो आप किसी भी प्रकार का मेडिटेशन अध्यात्म को आप अपनाना चाहते हैं तो एक कीमत चुकानी पड़ती है। वह कीमत या तो पहले चुकानी पड़ती है या बाद में चुकानी पड़ती है। वो कीमत क्या होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप अपने उन चीजों को छोड़ते हैं जो चीजें आपको पसंद है, या अपनी इच्छाओं को पहले त्यागते हैं। क्योंकि 12वें भाव से 12वें में अगर शुक्र बैठा है तो वह 12वें भाव के लिए बहुत अच्छा हुआ, मेडिटेशन, आइसोलेशन, खुद को समझने के लिए, अध्यात्म को समझने के लिए। बड़ी ही गहरी बात है ये कि शुक्र जिस भाव के पीछे बैठता है उस भाव को बढ़ा देता है। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव लॉस का है। 12वां भाव आपका हम कहते हैं बेड प्लेजर का है, 12वां भाव एनजीओस का है, 12वां भाव दान का है, 12वां भाव लॉस का है, 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन, 12वां भाव जेल यात्रा का भी होता है, 12वां भाव अलगाव का भी होता है। ये चीजें कब सामने आती है? जब शुक्र का समय आता है। ऐसा नहीं है कि शुक्र वहां बैठा है तो आपको ओवरऑल हर वक्त ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे। जब शुक्र का समय आएगा तो आपको वह 12वें भाव के रिजल्ट भी देगा। अब हमें यहाँ पर क्या समझना है कि जब शुक्र 11वें में बैठा है तो जातक को अपने सोशल सर्कल, अपनी इच्छाओं के प्रति, इन दोनों के बीच में एक बैरियर रखना चाहिए कि कौन सी इच्छा मेरे लिए जीवन को अच्छी लेकर जाएगी और कौन सा सोशल सर्कल मेरे जीवन को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि ये वर्क ओरिएंटेड होते हैं, इनका एक गोल होता है जीवन में कि मुझे ये करना है, उस गोल की ये तैयारी शुरू से ही करते हैं। तो जब ये तैयारी शुरू करते हैं तो उस गोल के बीच में बहुत से अप एंड डाउन आते हैं। तो ये चीज खुद को आपको समझनी कि क्या ये मेरे लिए ठीक है और क्या मेरे लिए गलत है। जितना ये खुद को वर्क ओरिएंटेड एक गोल के प्रति एम रखते हैं कि मुझे ये गोल को पाना है, उतना इनका शुक्र बेटर होता चला जाता है। और शुक्र जिन जिन चीजों का कारक है वो चीज इनको मिलती चली जाती है, लाइक प्यार, रोमांस, अपने पार्टनर के प्रति प्रेम, आपकी लग्जरी लाइफ, वो ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाती है जब ये अपने 12वें भाव को एक्टिवेट करते हैं। अर्थात अध्यात्म, आइसोलेट, खुद को समझना, खुद को आप क्या करने के लिए धरा पर आए, जब खुद को समझते हैं तो वहां पर शुक्र इनको अच्छे फल देता है। 12th हाउस वीनस, 12वें भाव में शुक्र का होना एक तो अपने आप में ही उच्च का हो जाता है, क्योंकि ये जो भाव है ये शुक्र के लिए
मीन राशि जब कालपुरुष की कुंडली में हम देखते हैं तो वहां पर उच्च के होते हैं, जो कि 12वें भाव में आती है। तो यहाँ पर शुक्र का आ जाना अपने आप में ही एक अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पर शुक्र का आना आपको ये बताता है कि लग्जरी और ब्लेसिंग जो है वो आपके ऊपर हमेशा रहती है, कि आपके ऊपर वह देव कृपा हमेशा बनी रहती है। वो देव कृपा कब बनती है? ऐसा जातक जो होता है, जो अपना काम भी करता है वो आइसोलेट होके करता है, वो उसे अकेला रहना ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि 12वां भाव जो है आइसोलेशन का है, 12वां भाव अध्यात्म का है, मेडिटेशन का है। जैसे कि मैंने पहले बताया, उस भाव में शुक्र का आ जाना वह आपको लग्जरी ही तब देता है जब इंसान सब कुछ त्याग देता है। जिस इंसान में त्यागने की क्षमता होगी वही लग्जरी को पाने की हिम्मत भी रखता होगा, क्योंकि जब तक आप मुट्ठी बंद है, जब तक कुछ छोड़ोगे नहीं तो पकड़ोगे कैसे? तो जातक को पहले छोड़ना पड़ता है। वो छोड़ना क्या क्या चीज पड़ती है? अपने नेगेटिव थॉट्स को छोड़ना पड़ता है, उसको लेट गो का जो स्वभाव है वह अपनाना पड़ता है, और हो जाता है। एक्चुअली में ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये सब होती हैं। अगर नहीं होती तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि वह जो प्लेसमेंट है अफ्लिक्टेड हो रही होगी। इंसान का शुक्र अगर 12वें भाव में उच्च का हो, अगर जैसे मेष राशि और 12वें भाव में शुक्र उच्च का हो जाए लगन या नमांश में, तो आप पाएंगे आपका जो पार्टनर है वह बीमार रहता होगा, किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहता होगा। आप पाएंगे कहीं ना कहीं वह मैरिटल अफेयर को भी दर्शाता है, क्योंकि सप्तम से छठे में गया, 12वें में मैरिटल अफेयर्स को दिखाता है। और जो आपका स्पाउस होगा वो डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट प्लेस से होगा। 12वां भाव अपने आप में एक हिडन हाउस की तरह है। 8वां भाव हिडन चीजों का होता है, लेकिन 12वां भाव उससे कम नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, हिडन चीजों का है। तो अगर 6, 8, 12 भाव का स्वामी, अगर जैसे तुला वृषभ राशि आपके 6, 8, 12 भाव में होती है और शुक्र वहां बैठा हो, तो ये एक राजयोग कारक पोजीशन होगी, जिसमें आपको ओवरऑल लाइफ टाइम आपकी जो लग्जरी है वो बढ़ती चली जाएगी। ऐसे में जो जातक का प्रोफेशन होता है वो कहीं ना कहीं म्यूजियम, दूसरों को ज्ञान देना, एडवाइस करना, ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो, फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई काम हो या फॉरेन में जाकर कोई काम हो, ऐसे वो काम को चूज करते हैं। यहाँ पर इंसान की जो लग्जरी और कंफर्टेबल है, वो सिर्फ कंफर्टेबल लाइफ जो है वो इस बात पर निर्धारित करती है कि वह छोड़ने की क्षमता कितनी रखता है। अगर उसके अंदर त्यागने छोड़ने की क्षमता है कि हाँ ये मेरा सामान ले लिया कोई बात नहीं, किसी ने मुझसे पैसे मांगे ले लो ये कोई बात नहीं, तो ऐसे इंसान की जो लाइफ है वो ऑटोमेटिक लग्जरी अपने आप होती चली जाती है। उसको लग्जरी के पीछे भागना नहीं पड़ता। जो 12वें भाव में शुक्र लेकर भी लग्जरी के पीछे भाग रहा है, तो ऐसा जातक लग्जरी को नहीं पा पाता। अगर 12वें भाव में शुक्र होने के बाद भी इंसान लग्जरी के पीछे भाग रहा है तो सबसे बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर वह शुक्र इस जन्म में इसीलिए लेकर पैदा हुआ है क्योंकि उसको यह समय सिर्फ देना है, तभी उसकी जो शुक्र है स्ट्रांग होता है। 12वें भाव का शुक्र अध्यात्म, हाई क्लास स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, मेडिटेशन को दर्शाता है। जितना आप खुद को स्पिरिचुअलाइजेशन, मेडिटेशन में समय व्यतीत करते हैं, खुद को समझते हैं, आप जब प्रोफेशन में या वर्किंग आवर्स में भी खुद को अकेला बिठाकर कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, खुद की गणना में लगे रहते हैं, तो वह समय आपको समझ में आता है कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। कहीं ना कहीं मैंने पाया है कि जब मैंने किसी को कुछ दिया है तो ऑटोमेटिक मुझे उससे ज़्यादा मिला ही मिला है। ये शुक्र की खासियत है 12वें भाव में। एंड ये जो पोजीशन है फॉरेस्ट ऑफिसर, गाइड, लाइब्रेरियन, साइकेट्रिस्ट, एम्बेसीज, म्यूजियम, कॉस्मेटिक, इन चीज़ों से जुड़ी हुई है। मेकअप इंडस्ट्री, ट्रैवल ब्लॉगर, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ आदमी ही काम करता है। यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी है कि जो आपका 12वां भाव है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से बड़ा लिंक करता है, कि जो आप सोचते हैं वह पूरा हो जाता है। शुक्र अगर अफ्लिक्टेड नहीं है तो सोचो हमेशा पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 12वें भाव में शुक्र इंसान का जो पार्टनर होता है वो उसे बहुत प्यार करने वाला होता है, बड़ा केयरिंग होता है, बहुत लविंग नेचर का होता है। बस साथ में राहु ना हो, मंगल ना हो, 7वें भाव में मंगल ना हो, ऐसे में जातक के मैरिटल अफेयर निकल आते हैं।
12वें भाव शुक्र में जातकों में एक बात यही कहना चाहूंगा कि वो जितना अध्यात्म को अपने जीवन में उतारता है उतना उसको लाइफ में ऑटोमेटिक सब कुछ मिलता चला जाता है। और 12वें भाव शुक्र में इंसान की लाइफ में 30 साल के बाद ग्रोथ होनी शुरू होती है, और जितना वह स्थान परिवर्तन करता चला जाता है लाइफ में कंफर्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ती चली जाती है। आपको देना है, इस समय लेना नहीं है। जितना दोगे उतना बढ़ेगा, दिल खोल के दोगे उतना बढ़ेगा। ओवरऑल जो हमने 12 भावों के बारे शुक्र की बात की, ये सभी के सभी 12 भावों में जो शुक्र का रिजल्ट है ये सिर्फ 0.1% हमने बात की है। हर राशि में क्या प्रभाव होता है शुक्र का, 12 भावों में भी अलग अलग राशि आती है, उस राशि में शुक्र का क्या प्रभाव होगा उसके अलग रिजल्ट होंगे। ये सिर्फ हमने कारक तत्व के बारे में बात करी है कि शुक्र अगर इस भाव में है तो उसके कारक तत्व कैसे निकल कर आएंगे। तो शुक्र को समझना, उसके कारक तत्वों को समझना पहले जरूरी था कि एक्चुअली में शुक्र क्या चीज है। शुक्र वो चीज है जो 12वें भाव में हो तो अध्यात्म देती है, 5वें भाव में हो तो प्यार करना सिखाती है, 7वें भाव में हो तो दूसरे इंसान को समझना सिखाती है, 8वें भाव में हो तो जातक अपनी लग्जरी लाइफ को छुपा के रखता है, 9वें भाव में हो तो इंसान के जो दोस्त या प्यार होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस होता है। इंसान खुद को ही प्यार करने के लिए ढूंढता रहता है कि मैं कहाँ कहाँ भटकता रहता है। कहते हैं कि इंसान भटकता है प्यार के लिए क्योंकि उसको प्यार मिल नहीं पाता। 9वें भाव, क्योंकि 9वां भाव जो है वह गुरु का प्लेस है और वहां पर शुक्र का आके बैठ जाना अर्थात अध्यात्म और प्रेम के बीच में डिफरेंस करना पड़ता है इंसान को। 10वें भाव में शुक्र का होना, कर्म के क्षेत्र में शुक्र का आके बैठ जाना जो कि एक बेनिफिक ग्रह है। तो कर्म के क्षेत्र में आपको आसानी तो होगी लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है अपने शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लाइफ में चीजों को पाने के लिए। दूसरे भाव में शुक्र इंसान की वाणी को बहुत अच्छा बनाता है। तीसरे भाव में शुक्र इंसान थोड़ा डरपोक होता है, वो डरपोक ही उसको बचा कर रखता है कि दूसरों से लड़ना नहीं है। प्रेम भावना, अपने कम्युनिकेशन स्किल से वो अपने काम निकाल लेता है। अर्थात हर भाव का शुक्र के साथ जुड़कर अलग रिजल्ट आता है। समझने वाली बात यह है कि उस शुक्र को हम अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट करते हैं या कैसे उस भाव को हम अपनी लाइफ से जोड़ते हैं। फिर हम और बात करेंगे इसके ऊपर, राशियों के ऊपर भी बात करेंगे कि हर राशि में क्या फल देता है शुक्र। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।